दिस इज ऑल अबाउट जस्ट रिकॉग्नाइज कि कुछ तो किया है ना, एंड द मोर यू आर रिकॉग्नाइजिंग, द मोर यू आर इन पावर. मतलब जो रिलीज हुआ ना वो कुछ निकला है, मतलब हाँ, I वो could अंधेरा feel that. निकला है, कुछ अंदर रोशनी सा लगता है. अपनी ज़िंदगी में लाइटर होना और ऊंचे की तरफ उठते चले जाना, उसका एक बहुत कमाल का ये प्रैक्टिस है. ट्राई इट. और अपने मटेरियलिस्टिक जीवन, अपना इंटेलेक्चुअल जीवन और अपना स्पिरिचुअल जीवन, तीनों को रोशन कीजिए, अपना जन्म सफल बनाइए. बी अ स्टार, बी अ हीरो, बी द पर्सन यू रियली आर बॉर्न फॉर. मैं कहती हूँ हर इंसान जो इस धरती पे जन्म लिया है, प्लीज़ अपने सपने देखो, अपने इच्छाओं को क्रिएट करो. एंड व्हेन आई से इच्छा, इट्स नॉट अबाउट ग्रीड, इट्स अबाउट योर नीड, जो सच में आपको चाहिए. ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, एम्ब्रोजियल आवर्स, ये सूरज उगने से पहले के 3 घंटे होते हैं. ये उस डिवाइन शक्ति से जुड़ने का टाइम है. आपके हर क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स आपको देना चाहता है. आपको पैसा कैसे कमाना है, आपको किस तरह की नौकरी में जाना चाहिए, हर संपन्नता वो देना चाहता है. पर वो आप तक बात पहुंचाए कैसे? आपके इंट्यूशंस के थ्रू, आपकी गट फीलिंग के थ्रू. अंदर से जब गट फीलिंग आएगी, वो सिर्फ उन लोगों को क्लियरली सुनाई देती है जो मैसेज आता है, कनेक्शन का मैसेज, जिनका अपने सेल्फ के साथ बहुत पावरफुल कनेक्शन होता है. सेल्फ को कनेक्ट करने का सबसे प्यारा चैनल होता है आपकी आंखें. तो आपने आंखों में आंखें देखना. और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, जिन लोगों ने अपने आप से दुश्मनी मोल ली हुई है, अपने आप को हर्ट किया है, नेगेटिव बोला है, वो अपनी आंखों में आंखें नहीं मिला पाएंगे. अपने मानव जन्म में वो जीवन जियो जो आप जीने आए हो. आप यहाँ पे सितारों की तरह चमकने आए हो, हीरोज की तरह अपनी खुद की एक लेगेसी क्रिएट करने आए हो. आपकी मनचाही चीज़ ये है कि मुझे स्विट्जरलैंड में वेकेशन करना है, और आप वो ही नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो परमात्मा तो अभी बहुत दूर पड़ा है, बहुत दूर है आपसे. हम कई बार हम लाइफ में ना भूल जाते हैं कि हमारे पास इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं ऑलरेडी, इतने कुछ अच्छा हो रहा है, और हम सिर्फ नेगेटिव की तरफ भागते रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं. हे एपिसोड के शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे. 3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट हैं एक्चुअली. आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और मेरी टीम बहुत मेहनत करते हैं आप तक वैल्यूएबल और मीनिंगफुल कंटेंट पहुंचाने के लिए. दूसरी कि इस वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें. आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं आ रही है तो डिसलाइक करें, लेकिन आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. तीसरी चीज़, आप अपना फीडबैक शेयर करें थ्रू कमेंट्स. आपको कैसा लगा एपिसोड, कोई कमी थी तो वो बताएं, ताकि हम उसे रिपीट ना कर पाएँ. थैंक यू सो मच. एन्जॉय. You are not broken, you are becoming, and the bridge is gratitude. Today we have someone very special to talk about the power of gratitude. आज की जो गेस्ट हैं बेहद खास हैं, क्योंकि उन्होंने पहले लाखों लोगों की हेल्प की टू फील ब्यूटिफुल फ्रॉम आउटसाइड, एंड नाउ शी इज़ ऑन अ जर्नी टू मेक यू फील होल एंड ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड. लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट अश्मीन मुंजाल जी. बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू. आई एम ग्लैड मैम. प्लेजर इज़ आवर्स. सेम हियर. So, ma'am, you've been on a journey to teach us all about the gratitude, power of gratitude. And आपकी एक जर्नी रही है जिसमें आपने ग्लैमर देखा है. You've been a celebrity makeup artist, so the maximum of glamour. Yeah. And now you're on a journey of inner peace and gratitude. So, what is this transition phase? This transition is all about when you are really enjoying your outer realm. There comes a time when you are satisfied with your outer realm, and then you feel, okay, what's next? I think whole human journey is about that. What's next? What's next? Right. The whole thing is आपको satisfaction होना बहुत ज़रूरी है. And I think gratitude at any level is the only way for you to be satisfied. जब तक आप शुक्रगुजार नहीं होंगे, आपको संतुष्टि होने के चांसेस काफ़ी कम है. And very beautifully you just said a beautiful word called celebrity. तो कई बार लोग हमारे, जब हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते थे तो हम पूछते थे आपका विजन क्या है. तो कहते थे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनना है. Right. तो पहले मेकअप आर्टिस्ट बनोगे, उसके बाद सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट 2 तरीके से बनते हैं. या तो आप किन्हीं ऐसे लोगों का मेकअप कर रहे हो जो सेलिब्रिटी हैं, तो आप सेलिब्रिटीज़ का मेकअप कर रहे हो, तो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट. क्या आप ये बनना चाहते हो? या आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो और आप खुद में एक सेलिब्रेटेड, वेरी रिनोन, वेरी जिसको कहते हैं ना शाइनिंग पर्सनालिटी हो अपने काम की, तो आप खुद एक सेलिब्रिटी हो और आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो. तो ये दोनों केसेस को पहले पहचानो कि बनना क्या चाहते हो. एंड टुडे व्हेन वी आर इनटू दिस रेल्म, जब हम कहते हैं सितारों, जब कोई इंसान ऊपर जाता है, सितारों की दुनिया में जाता है,
my fascination towards stars, be it Bollywood, be it fashion, and now towards that beautiful realm जहाँ पे इंसान सितारे बन जाते हैं। तो ऐसा क्या करते होंगे ना वो, मतलब हर कोई तो नहीं बन सकता सितारा। जो धरती पे सितारा नहीं बना तो वो बाहर जाके भी सितारा नहीं बन सकता। तो मेरी खुद की फैसिनेशन अपने लिए भी ये है कि खुद को भी उस रोशनी तक ले जाओ कि चलो सूरज ना सही तो सितारा तो बन पाए। तो शायद खुद की भी वो एक इंक्लिनेशन है, जर्नी है। और जो मेरे साथ कई बार लोग होते हैं, कई बार ग्रुप में या जिस भी वे में जुड़ते हैं, तो मेरा अंदर से है कि हर इंसान को सितारा बनना तो कम से कम मुहिम में होना चाहिए। सूरज चाहे एक है पर सितारे तो बहुत है। तो इसीलिए हर इंसान को सितारा, अपनी लाइफ की हीरोशिप, स्टारशिप, स्टारडम ज़रूर अनुभव करना चाहिए। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। ब्यूटीफुल मैम। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर कोई सूरज तो नहीं बन सकता, पर सितारा तो हम बन ही सकते हैं। और सितारा बनना ही बहुत बड़ी बात है अपनी लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन लाना या सेलिब्रिटी आर्टिस्ट बनना या सेलिब्रिटी डॉक्टर बनना, मतलब कुछ भी आपको फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, सो एवरीबडी वांट्स दैट। मुझे ऐसा लगता है अगर आप बनना चाहो तो आप ज़रूर बन सकते हो। जैसे मैंने कहा, सूरज बनना थोड़ा मैं बोलूँगी, अभी मुझे नहीं पता रास्ता सूरज बनने का, पर सितारा बनने का रास्ता मुझे पता है जिसमें मैं चल रही हूँ। कि मुझे तो बनना है भैया। तो अब अगर मुझे उस चमकते कहते हैं ना आसमान का सितारा बनना है, तो पहले इस धरती का सितारा बनो। और मुझे लगता है हर इंसान इस धरती से बाहर तभी जा पाएगा अगर वो इस धरती की हीरोशिप को, स्टारशिप को अगर ले पाए। तो बिना स्टार बने आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो ये मेरे कुछ पिछले अनुभवों या रिसर्च या स्टडी के अनुसार मैंने समझा। एंड मुझे जो हम काम करते हैं, जब शुक्राना का, लोगों को उनके सपनों के लिए अवगत कराना और फिर उन सपनों तक पहुंचने की जर्नी के ऊपर उनको आगे बढ़ने के रास्ते समझाना। चलना खुद ही है आपने, हम सिर्फ रास्ते बता सकते हैं कि ये करोगे तो आगे बढ़ोगे, ये करोगे तो पीछे जाओगे। सिंपल। तो चाहे हम मैजिक बुक फॉलो करते हैं, चाहे मैनिफेस्टेशन फॉलो करते हैं, चाहे हम किसी भी तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइंस को फॉलो करते हैं, हर किसी का मकसद यही है, अपने मानव जन्म में वो जीवन जियो जो आप जीने आए हो। आप यहाँ पे सितारों की तरह चमकने आए हो, हीरोज़ की तरह अपनी खुद की एक लेगेसी क्रिएट करने आए हो। कोई भी, आप किसी इंसान से कभी पूछो ना, तुम कीड़ा मकोड़ा बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो? हर इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं राजा मानता है। हर लड़की अपने आप को कहीं ना कहीं रानी या प्रिंसेस मानती है। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। अंदर से आपकी आत्मा जानती है कि आप कौन हो। अब आप भूल गए हो तो ये तो आपके अपनी खुद की एक मिसिंग पार्ट है ना। इसी को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। एवरी ह्यूमन इज़ born to be a hero, born to create a legacy for themselves and go and shine like anything. Wow. So you're saying everybody is special, each one of us. इसकी आपकी अपनी अपनी लेगेसी है, हर किसी की अपने। जैसे हम ये बात करते हैं ना, ये जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है, तो किसी भी दो इंसानों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता है ना। 750 करोड़ ह्यूमंस हैं इस समय इस अर्थ पे ऊपर, पर 750 करोड़ डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स हैं। तो हर फिंगरप्रिंट आपके जीवन का जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसको दर्शा रहा होता है। और वो पर्पस ऑफ लाइफ सिर्फ आप ही फुलफिल कर सकते हैं, कोई और नहीं। पर उस पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंचना ये सिर्फ आप तब कर पाएंगे जब आप पहले खुद को पहचानेंगे, जिसको हम सेल्फ रिकॉग्निशन या सेल्फ एंटिटी को पहचानना। उस सेल्फ को पहचानने की जो जर्नी है वो सेल्फ ग्रैटिट्यूड से शुरू होती है। जब तक आप खुद के लिए शुक्रगुजार नहीं है, खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, खुद को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, तो जर्नी शुरू ही नहीं हो सकती है। चाहे वो मिरर में शुरू कीजिए, चाहे अपने आप के साथ शुरू कीजिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला होता है। अब मैं क्यों इतना बोल पा रही हूँ, आप मेरे से पूछेंगे ना कोई क्वेश्चन, मेरे को पता भी नहीं होगा तब भी, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने अपने आप को जिया है। ये कोई किताबी बात नहीं कर रहे हम। ये खुद से मैं नॉर्मल एक घर की सर्विस क्लास घर की लड़की। मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। शादी हो गई 19 की उम्र में, 20 की उम्र में आई वॉज प्रेगनेंट, 21 में आई वॉज अ मदर। और मतलब अपने कॉलेज भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। मतलब मुझे याद है जब मैं अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने गई थी कॉलेज के, तो मैं बेंच पे नहीं बैठ पाई थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। तो और मेरे को फिर मैडम ने कहा, मैं आगे वाली टेबल होती है यहीं पे चेयर लगा के बैठ जाओ, क्योंकि पेट बहुत बड़ा था मेरा। और जब मैं अपने थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देने गई थी तो मेरी मम्मी बाहर मेरी बेटी को लेकर बैठी थी एग्ज़ाम रूम के बाहर, और मैं एग्ज़ाम दे रही थी। लोगों के लिए अक्सर यहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है कि मतलब अब घर,
हाउसवाइफ की इतनी जिम्मेवारियाँ होती हैं, वो भी एक जॉइंट फैमिली में, और फिर घर है, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई भी। अभी मुझे क्यों पढ़ाई कंप्लीट करनी थी अपनी, क्योंकि बच्चों के अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होते ना अगर माँ ग्रेजुएट ना हो तो। पहले ऐसा होता था, अब अभी पता नहीं मुझको, अब नहीं होता मतलब वैसा। मेरे हाँ, ख्याल से तो हाँ, इसलिए मेरे को ये बहुत ज़रूरी था कि मेरे पास हाँ, ग्रेजुएशन की डिग्री हो ताकि मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए। पर वहाँ जहाँ मैं एक हाउसवाइफ थी, घर के काम काज, झाड़ू पोछा, बर्तन, यही था हमारी ज़िंदगी। पर एक दिन जब मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था और मैं उसके लिए एक ड्रेस लेना चाहती थी, मतलब फर्स्ट बर्थडे हर माँ का बहुत Right. खुशी की चीज़ होती है, Special बच्चे day. का पहला Yes, जन्मदिन है। और मैं, हमारा अशोक विहार के पास ही एक जगह है मॉडल टाउन, I know. तो वहाँ पे एक दुकान होती थी उस समय, अभी भी है, स्टैंडर्ड्स के नाम से है, Okay. बड़ा दुकान। अब मैं आज से 28 साल पहले की बात कर रही हूँ, 27 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो मैं वहाँ पहुँची और मैं बाहर शो विंडो में देख रही हूँ, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े हैं। हाँ, मैं अंदर गई तो मुझे एक ड्रेस पसंद आई, फेरी जैसा। हाँ, पर जो मेरे पास पैसे थे ना, वो मैं उस पैसे कम थे मेरे पास, मैं ख़रीद नहीं पाई वो ड्रेस। फिर मैं पीछे जहाँ मार्केट होती है ना, जहाँ दुकानें छोटी छोटी होती है, वैसे गत्ते के डब्बे में से हाँ, कपड़े निकाल के निकालते हैं। दिखाते हैं, फिर वहाँ से मैंने कुछ पसंद किया, चलो, और बना लिया जो बनाना था। हाँ, बट आई मीन टू से, पर वो मोमेंट मेरी लाइफ के लिए बहुत लाइफ ऑल्टरिंग मोमेंट था कि Okay. चलो मैंने जो जिया सो जिया, पर मैं अपने बच्चों को ऐसा जीवन देना चाहती हूँ जहाँ पर हर चीज़ जो आप लेना चाहो वो अवेलेबल हो, जिस स्कूल में आप जाना चाहो, जो आप खाना चाहो अवेलेबल हो। तो और मैं मांगना नहीं चाहती थी किसी से कि मतलब अपने हस्बैंड को प्रेशराइज़ करूं या अपने इन लॉज को या पेरेंट्स को बोलूं, मतलब अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ होती है ना, सेल्फ एस्टीम कुछ होती है। तो वो एक मोमेंट मेरी लाइफ का एक बहुत मतलब लाइफ ऑल्टरिंग मोमेंट हाँ, था। हाँ, हाँ. तो फिर मैंने थोड़े दिनों बाद अपने हस्बैंड से बात करी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो ही हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव इन दैट वे कि ठीक है, आपको जो करना है करो, पर घर पे रह के करना है, आपको बाहर नहीं जाना। अच्छा. मतलब ये परमिशन मिलने भी बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर, क्योंकि मेरे इन लॉज हर कोई बहुत बिजनेस माइंडेड एंड हाँ, कंजर्वेटिव फैमिली conservative, थी। right. तो मैं तो कई लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मैं कहती हूँ जो मिला उसके लिए शुक्रगुजार रहो कि जो मिला। अब जो भी घर पे करने की कोशिश रही, पर चलो जो भी मैंने किया, आई वॉज रियली थैंकफुल। मतलब मेरे इन लॉज बहुत स्ट्रिक्ट, पर उन्होंने मुझे अलाउ किया घर में पार्लर खोलने देना। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैम। उनके पास अपना घर था जिसमें एक कमरा मुझे मिला और मैं बिना रेंट के अपने घर में एक कमरे में काम शुरू कर पाई। आई एम रियली थैंकफुल, मतलब हर चीज़ के लिए जो मिली मुझको लाइफ में। और करते करते ना जाने क्या बनता चला गया कि मैं दिल्ली की टॉप मेकअप आर्टिस्ट में आ गई एक दिन। छोटे से पार्लर से शुरुआत करी, वो 4 कमरों का बन गया, फिर नई ब्रांच खुल गई, फिर और ब्रांचेस, प्रॉपर्टी भी अपनी खुद की बनती चली गई मेरी। Right. और फिर एक दिन मैं बॉलीवुड में काम कर रही हूँ, बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा, हर अखबार में, True. मैगजीन में, चैनल्स में आप छप रहे हो, लोग आपको इतनी इज्जत दे रहे हैं। मैं वही हूँ जब मैं कभी इमेजिन करती हूँ ना, जो एक बच्चे को पाल रही है और घर के बर्तन धो रही है, झाड़ू पोछा, क्योंकि हमारे घर में मेड नहीं होती थी शादी के बाद, खुद ही करना है काम हमको। तो आई फील अगर मेरे साथ ये हो सकता है ना, हर इंसान के साथ हो सकता है। आप चाहे जिस भी समय हालात में हो, आप चाहे माइनस में हो, चाहे पॉजिटिव में हो, चाहे जहाँ भी हो, अगर आप रूल समझ जाओ कि आगे बढ़ना कैसे, रूल्स को सही तरह से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम कई बार सीखते और सिखाते हैं। तो अगर मुझे इतना कुछ मिला और अभी भी मिल रहा है, जो मैं चाहती हूँ उससे ज़्यादा ही मिल रहा है, तो हर किसी इंसान के लिए पॉसिबल है ना। Okay. हाँ, बस रूल्स सही फॉलो करोगे तो आगे बढ़ते हाँ, चले हाँ, जाओगे। तो मैम क्या क्या रूल्स हैं लाइफ के? देखिए, लाइफ में ना 2 ही डायरेक्शंस हैं। ये मैं अपने मतलब मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। या तो आप जिंदगी में ग्रो कर रहे हो, हाँ. या आप डिमिनिश हो रहे हो, या तो आप अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हो या सपनों से उल्टे जा रहे हो। हाँ. यानी कि मनचाहा या अनचाहा। मोटी मोटी डायरेक्शंस 2 ही हैं, या तो मनचाहे की तरफ बढ़ो या अनचाहे की तरफ बढ़ो। हाँ. और मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मनचाहा भी पाया और बहुत कुछ ऐसा भी पाया जो मेरा मनचाहा नहीं था। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। अच्छा तो हो ही रहा था, तभी तो मैं आगे बढ़ी। पर जब गलत हो रहा था तो भी लगता था क्यों हो रहा है। पर आज आप मुझसे पूछोगे, हाँ. दोनों की साइंटिफिक वजह है। शुक्र है साइंस ने हमें भाषा दी है, हाँ. जो हम रोज़मर्रा में समझने के लिए, बोलने के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी भी सेम बात ही बोल रही है। हाँ.
साइंस भी सेम बात ही बोल रही है, पर अध्यात्म को समझने के लिए मुझे सिर्फ IQ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे EQ और SQ भी चाहिए। और नॉर्मल लोगों के पास IQ भी हो तो बहुत बड़ी बात होती है। Right. तो इसलिए शुक्र है साइंस ने सरल भाषा में सब चीज़ें बना रखी हैं। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ विज्ञान के इन इन्वेंशंस की। तो हमारे को विज्ञान क्या सिखाता है? एनर्जी, ऊर्जा, है ना? पावर मतलब शक्ति, एनर्जी मतलब ऊर्जा, दोनों सेम ही है। समझने के लिए पहले एनर्जी को समझो। तो हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई है, हर चीज़ एक्चुअल में एनर्जी है। चाहे 5 तत्वों को भी आप मानोगे तो एनर्जी का ही रूप है, शक्ति का रूप है। तो अगर इंसान को आप एनर्जी के स्तर पे समझोगे तो सिर्फ 2 ही तरह की एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एनर्जी आप ही बना रहे हो अपने अंदर, कोई और नहीं बना रहा। आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या आपके अंदर जो चल रहा है, सोच कर, बोल कर या कर कर जो फील कर रहे हो आप, वो एनर्जी का निर्माण कर रहा है। और अब जैसे जैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाते जाओगे आप अपने मनचाहे की तरफ बढ़ते जाओगे। और जैसे जैसे आप नेगेटिव एनर्जी बनाते जाओगे आप अपने अनचाहे की तरफ बढ़ते जाओगे। अनचाहा भी आप ही बना के बढ़ने की आपकी ही प्रोसेस है, और मनचाहा भी आप ही बना रहे हो, उस तब बढ़ने की प्रोसेस भी आपकी है। अब हम अपनी एनर्जीज बनाते कैसे हैं? जैसे मैजिक बुक में बहुत क्लियरली बताया जाता है कि जब आप नेगेटिव बात बोल रहे हो, जैसे गुस्सा, क्रोध करना, जलन करना, गुस्सा, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, डर, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एज स्मॉल एज बोर्डम। अगर आप कह रहे हो आज बोर हो रहा हूँ यार, अच्छा, अब ये पॉजिटिव तो नहीं है ना। आप बोल के देखो यार आज का दिन बड़ा बोरिंग है, कैसा फील हुआ? नेगेटिव ही तो फील हो रहा है। तो आप मान सकते हो कि इतना छोटा सा चीज़ की बोर्डम, वो भी आपके पॉजिटिव एक्सप्रेशंस में काउंट नहीं होता है। आप कहीं पे उबासी मार दो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप आगे से उबासी मार दो, तो मुझे कैसा फील होगा? पॉजिटिव तो नहीं फील नहीं होगा ना। तो यहीं से पूरी की पूरी लर्निंग प्रैक्टिस की शुरुआत है कि आपके कौन कौन से थॉट्स, बॉडी जेस्चर्स, फीलिंग्स, स्पोकन वर्ड्स या कर्म करते हो जो आप, वो आपको नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। और आपकी ज़िंदगी में अक्सर वो होना शुरू हो जाएगा जो आप नहीं चाहते हो। कई लोग कहते नहीं कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो भाग्य फूटे हुए हैं। तो वो सब लोग वो कर रहे होते हैं जो उनके सिस्टम में नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं। कर तो वो खुद ही रहे हैं, फिर वो उनको पता ही नहीं होता कि बेचारे खुद ही कर रहे हैं। और जिन जिन लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ मनचाहा प्राप्त हो रहा होता है, ये सब लोग वो होते हैं जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहते होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेटिस्फेक्शन, अगर आप बोलो कि मैं संतुष्ट हूँ, आप भाई बोल के देखो कि भाई जो है जैसा है मैं संतुष्ट हूँ। अब आपको नेगेटिव फील हुआ, पॉजिटिव है ना, छोटी सी चीज़ है पर कितना फर्क पड़ जाता है ना कि भाई जो है ओके आई एम सेटिस्फाइड। अगर अब मैं बोलूँ आप यू से कि ओके आई लव बीइंग इन एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म, है ना, और यू बी इन पैशन, वेरी जॉयफुल, ये सब करते करते अगर आप बोलो कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, तो हमारी मैजिक बुक ना हमें सिखाती है कि कैसे ग्रैटिट्यूड इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट प्रैक्टिस टू स्टे इन पॉजिटिव एनर्जी। और जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे आप पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हो। लोगों को लगता है हमने पता नहीं मैजिक बुक करा, शुक्राना थैंक यू करना शुरू किया, हमारे सपने पूरे होने शुरू हो गए। उन्हें लगता है कि शायद मैडम ने कुछ कर दिया है, या वो किसी गुरुजी ने कुछ कर दिया है, या किसी और ने कुछ कर दिया। अरे बाबा, उन्होंने तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी में रहना सिखाया, पर प्रैक्टिस तो तुमने की ना। तुमने लिख कर, बोल कर, जो भी तुमने प्रैक्टिस करी। और जैसे जैसे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनती चली गई, आपकी ज़िंदगी में मनचाही चीज़ें होनी शुरू हो गई। ये तो रूल है। आप मैग्नेट हो, और मैग्नेट के 2 ही तरीके होते हैं। देखिए जैसे बैटरी नहीं होती, एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ प्लस होता है ना, पॉजिटिव। तो आपका मैग्नेट भी माइनस वाला अगर मैग्नेट होगा, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। और अगर प्लस वाला मैग्नेट है यानी पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ तुम्हारे मैग्नेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देना है विद प्रैक्टिसेस। पर वो प्रैक्टिस तुम करोगे अपने आप के साथ। तो मैं हमेशा ये सिखाती हूँ कि जो मैंने लाइफ में पाया, मतलब कई बार तो पीछे मुड़ के देखो, इतनी मतलब जैसे कि मैं कई बार बोलती हूँ, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, यू नो, मेरे पापा के फेवरेट हैं, कई लोगों के फेवरेट हैं। लोग उनके घर के आगे जलसा, उसके सामने घर के आगे खड़े रहते हैं उनके एक झलक पाने के लिए। वो आते हैं, हाथ हिलाते हैं, चले जाते हैं। इतने घंटों खड़े रहते हैं लोग उनके घर के आगे।
और वो तुमसे, जैसे आप मुझसे बातचीत कर रहे हो, इस कमरे में बस हम दो हैं, उसी तरह से वो हमें मिले। मैंने उनको पैर छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, बातचीत करी। यार ये एक नॉर्मल इंसान के सपनों से भी ऊपर की चीज़ है जो सच में माने। लोगों के लिए सलमान खान, शाहरुख खान, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। उनसे मिलना, एक दिन बार बार मिलने का मौका मिल रहा है उनसे, उनके साथ होने का मौका मिल रहा है बाय यूजिंग ओनली दिस फॉर्मूला, सिंपल ग्रैटिट्यूड, ओनली ग्रैटिट्यूड एंड गुड फीलिंग्स। गुड जैसे सेटिस्फेक्शन भी गुड फीलिंग ही है। अगर मैं हर समय चिड़ करती रहूँ, हर चीज़ में नैगिंग करूँ, कंप्लेंट्स करूँ, देखिए कंप्लेंट करना बहुत आसान है। हर मौके पे मैं तो इस बिज़नेस से आई हूँ जहाँ पर 200-300 लोगों को संभालना पड़ता था, फिर क्लाइंट्स को संभालना है, बहुत तरह तरह के लोग होते हैं। मैंने जितनी बार ज़िंदगी में कंप्लेंट्स, नेगेटिविटी को प्रैक्टिस किया, मैं अपने आप को अनचाही चीज़ों से घिरा पाई। ऐसे ऐसे लोग आने लग गए ज़िंदगी में जो नेगेटिव हैं, जो मैं चाहती नहीं हूँ मेरी लाइफ में हूँ, बस कंप्लेनिंग। कोर्ट केसेस होने शुरू हो गए, अजीब अजीब से पेनल्टीज, चालान लगने शुरू हो गए, डीडीए के, एमसीडी के, एक्साइज, जो भी चीज़ें होती हैं, अनचाही चीज़ें। क्योंकि मैं उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, अपनी नेगेटिविटी की वजह से। तब मुझे पता नहीं था, आज इस बुक ने मुझे सिखाया। और अब मैं पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो मैं कई बोलती हूँ, ओह तब तो मैं करती थी ऐसा। तब तो मैं अक्सर गुस्से में रहती थी, इसलिए मेरे से इतना बुरा होता चला गया वो। तो अब कोई इंसान कहे कि जब हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हमसे ग्रैटिट्यूड होता ही नहीं है, हमसे गुड फीलिंग में आया नहीं जाता। मैं कहती हूँ भैया कुछ भी करो, अपने आप को कुछ भी करके हफ्ते के लिए अपने आप को कहीं पे कर्टन ऑफ कर दो। जैसे कई बार मैं लोगों को बोलती हूँ विपासना करने चले जाओ, किसी मेडिटेशन में चले जाओ, जहाँ पे मोबाइल, लोगों से छुप, किस तरह से बचो। कोरोना के टाइम में तो मैं बोलती थी 14 दिन के लिए अपने आप को लॉकडाउन कर लो। मतलब वो नहीं क्या करते थे लोग, क्वारंटीन कर लो, अपने आप को क्वारंटीन कर लो। लोगों को बोलो भाई थोड़ी तबीयत में भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, मैं 14 दिन तक ना मिलूंगा, ना बातचीत करूंगा, ना किसी को दिखूंगा। 14 दिन तक सब कुछ कट ऑफ करके अपने आप को सिर्फ गुड एनर्जी में बनाओ। ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट गुड एनर्जी प्रैक्टिस। फॉर्मूला जो अगर कोई अभी बहुत ही बुरा फील कर रहा है तो 14 डे, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 14 दिन में उसकी जिंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। वो पर 14 दिन उसने करना क्या है मेन, देखिए आपको काम तो करना है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैजिक बुक 28 दिनों की बुक होती है, हर रोज एक एक चैप्टर करना होता है। आप 14 दिन तक से 14 चैप्टर्स कर लो बस, उसी को पढ़ो, उसी के असाइनमेंट को समझो, उसी की प्रैक्टिस करो, सब कुछ ग्रैटिट्यूड ही है। फॉर एग्जाम्पल एक दिन आपको रिश्तों का ग्रैटिट्यूड करना सिखा रहे हैं, दूसरे दिन आपको सेहत का ग्रैटिट्यूड, बॉडी पार्ट्स का ग्रैटिट्यूड करना सिखा रहे हैं। कोई लोग बहुत बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होती है बॉडी में अलग तरह की, तो मैं कहती हूँ फिर पैसों का ग्रैटिट्यूड करना सिखा रहे हैं कि कैसे पैसों की दुनिया में अगर आप गुड एनर्जी बना लोगे तो आप पैसों के चुंबक बन जाओगे, यू बिकम अ मनी मैग्नेट। तो वो पूरा फॉर्मूला है। वो हम क्या बोलेंगे, वो तो आपको खुद भी पढ़ सकते हो। फ्री बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब गूगल पे जाओ, मैजिक बुक बाय रॉन्डा बर्न, उसको डाउनलोड कर लो। इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल में, गुजराती में, मराठी में, हर लैंग्वेज में है। और अपने या तो खुद से शुरू करो, नहीं तो अपने ग्रुप बना के शुरू करो, क्योंकि 30 दिन के लिए एक रिचुअल है। 30 दिन की पूरी सीरीज कंप्लीट करने पे तो कमाल के रिजल्ट, क्योंकि देखो 30 दिन तक आप कंपैरेटिवली पॉजिटिव एनर्जी में रहे हो, है ना। तो आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी मनचाही चीज़ें तो बहुत जल्दी पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। और जो बड़ी बड़ी मनचाही चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी, मैं नहीं बोल रही, ये आपका बिलीफ सिस्टम बना रहा है। अंबानी के लिए 100 करोड़ छोटी चीज़ है, आपके लिए 100 करोड़ बड़ी चीज़ है। तो ये आपका बिलीफ सिस्टम बना रहा है। पर जो आपके बिलीफ के हिसाब से छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो 1-2 दिन में होनी शुरू हो जाती हैं। और जो आपके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से मीडियम या बड़ी चीज़ें कुछ हफ्ते ले लेंगी, महीना ले लेंगी। जैसे हमारी एक पार्टिसिपेंट थी, वो 13 साल हो गए थे उसकी शादी को, और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, माँ नहीं बन पा रही थी, बहुत चाहती थी। और उसके IVF भी फेल हो रहे थे। मतलब मैं इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा आई ओपनर था। पर उसने अपने आप को ग्रैटिट्यूड, जब से समझी इस पूरी प्रोसेस को समझा, तो उसने अपनी जॉब से छुट्टी ले ली थी कि मैं कुछ महीने तक पूरा दिन सिर्फ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस ही करना चाहती हूँ। चाहे वो जनरल ग्रैटिट्यूड है, चाहे फोकस्ड ग्रैटिट्यूड है, जैसा बुक में सिखाया जाता है। एंड विद इन 3 months, मतलब 3 महीने, बहुत बड़ी बात, 13 साल से जो चीज़ नहीं हो पाई वो 3 महीने में उसने पॉसिबल कर दी। एंड नाउ शी इज़ अ मदर ऑफ अ वेरी वेरी हेल्दी एंड ब्यूटीफुल सन। मतलब कि ये चीज़ें जब हम होते हुए देखते हैं तो मैं तो यही कहती हूँ, देखिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल
विद योर कमिटमेंट, सरेंडरिंग एंड प्रैक्टिस। Yes. आप कितनी एनर्जी अपनी पॉजिटिव कर सकते हो, इट्स अप टू यू। राइट मैम, आपने अभी बात की सरेंडर की, तो ये भी एक आर्ट है और हर कोई नहीं अभी इसको जानता, और कैसे इसको सीख सकते हैं हम? देखिए, सरेंडरिंग शुरू में तो कमिटमेंट से आनी शुरू होगी ना। आपने अगर बोला मैं 30 दिन के लिए बुक करूंगा, हाँ, तो शुरू में तो आपने वर्ड ही दिया अपना, जिसको हम कहते हैं कमिटमेंट देना, है ना। शुरू में चलो कमिटमेंट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे जब आपका विश्वास बन जाएगा तो अंदर से खुद समर्पण की भावना आती है। Okay. समर्पण बिना विश्वास के नहीं आता। तो विश्वास बनने में कई बार इंसान को टाइम लगता है। मैं कहती हूँ विश्वास बनाने के लिए अपने लॉजिकल माइंड को यूज करो। आपका माइंड ही आपके विश्वास को बनाने में आपकी हेल्प करेगा। हाँ, देखिए, विश्वास किसे कहते हैं? बिलीव्स को, ट्रस्ट को, है ना। फेथ को, ट्रस्ट को अलग अलग नाम है। जैसे हिंदी में बोलो तो विश्वास करना, भरोसा करना, आस्था करना, निष्ठा करना, अलग अलग डिग्रीज की बातचीत होती है। परंतु समर्पण तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपका दिमाग, आपका लॉजिकल माइंड उस पर बिलीव ना कर ले। अगर आपने वहाँ पे हर चीज़ की क्लैरिटी कर ली, मैं हमेशा कहती हूँ अगर मैजिक की दुनिया में, चमत्कारों की दुनिया में एंटर करना है ना सच में, पहले उसका लॉजिक क्लियर करो। Otherwise, this logic will come in the way of magic. Oh, beautiful. Because I always used to think कि magic एक इमोशनल एरिया है। ये अंधविश्वासों की दुनिया है। हाँ, okay. ये तभी तो मानवता भटकी पड़ी है इस समय, क्योंकि मैजिक, देखिए, आप बिना अपने दिमाग को, मन को क्रॉस किए उस जर्नी में नहीं एंटर कर पाओगे। क्योंकि आपका दिमाग कभी भी, आपने दिमाग को दुत्कार दिया, आपने दिमाग लगाया ही नहीं, वो कहता दफा ऑफ यहाँ से, तूने मेरे को यूज नहीं किया तो मैं भी तेरे को काम नहीं करके दूंगा। तो दिमाग इतनी कमाल की, मतलब कंप्यूटर्स क्या और सब, देखिए पूरी पृथ्वी में देखिए जो हम सैटेलाइट तक पहुंच गए, और सेकंड के एक भागवे तक का हमारे को पता है कि हम कब चांद पे पहुंच रहे हैं, कब कौन से ग्रह पे पहुंच रहे हैं। ये जो मशीनें बनी, ये जो सिस्टम बने, ये सब दिमाग ने तो बनाए हैं। देखा जाए तो पूरा विज्ञान दिमाग के ऊपर ही बेस्ड है आपका। आज की डेट में इंटेलिजेंस तो थी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, AI आ गया, जो भी ये चीज़ें आ गई हैं। ओ भाई, मैं तो कई बार, मेरा तो दिन का काफ़ी बड़ा ग्रैटिट्यूड सिर्फ इस नई टेक्निक्स को जाता है, टेक्नोलॉजी को जाता है, क्योंकि कमाल की टेक्नोलॉजी बनाई है साइंस ने और ह्यूमन माइंड ने मिलकर। तो ह्यूमन माइंड ही है जो आपको विज्ञान की तरफ ले जा रहा है। ह्यूमन माइंड ही है जो आपको ब्रह्म ज्ञान की तरफ भी ले जाएगा। आउटर इंटेलिजेंस, जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हो, एंड द इनर इंटेलिजेंस, वहां तक भी यही लेके जाएगा। जो बाहर मन है वही अंतर मन में काम करेगा। बट द ओनली थिंग इज, पहले अपने दिमाग को यूज करना तो सीखो। तो आपने जैसे बोला कि चमत्कारों की दुनिया, देखिए हर चमत्कार के पीछे एक साइंस है, फॉर्मुलेटेड साइंस है। मैं सिंपल भाषा में बोलूं, आप रोज रोटी खाते हो, तो रोटी बनाना भी एक साइंस है। दूसरे को लगे इसमें कौन सी साइंस है, अरे मैं तो मतलब कई बार ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ। आटा कितना लोगे, पानी कितना डालोगे, आटा गूंदना अपने आप में साइंस है। ज्यादा पानी डाल दोगे तो रोटी नहीं बनेगी, पतला हो जाएगा आटा। कम पानी डालोगे तो पत्थर जैसा सख्त हो जाएगा, तब भी रोटी नहीं बनेगी, है ना। फिर उसको आपने गोल गोल बेलना है, फिर उसको बेलना, बिना बेले सीधा आटा डाल दोगे तवे पे तो भी नहीं। उसके बाद तवे के नीचे पहले फायर, आग भी लगानी है, और कितनी देर तक तवा गर्म हो जाए, टेम्परेचर, तभी उसमें रोटी डालनी है। चलो ये यहाँ तक भी कर लिया, अब रोटी को कब पलटना है कि ना वो कच्ची रह जाए ना वो जले, वरना जल गई तो भी खाने लायक नहीं बची, कच्ची रह गई तो भी नहीं खाई जा रही। तो मैं कह रही हूँ एंड प्रोसेस तक, जब तक तुम्हारे मुंह तक नहीं पहुंची तब भी साइंस है, और जब तुम्हारे मुंह के अंदर चली गई और अब आपको कौन सा सलाइवा बना, कौन से आपके इंटेस्टाइन काम कर रही है, कौन सी फूड पाइप काम कर रही है, ये भी साइंस है। तो साइंस तो भैया बहुत बहुत शत शत प्रणाम साइंस को। परंतु ये लॉजिक्स को समझते हुए तो समझिए ना, हर चमत्कार भी देखिए एक हद तक आपको साइंस समझा देगी, और जिस दिन साइंस ने समझा दिया, अब आपके अंदर से सरेंडरिंग आ जाएगी। सरेंडरिंग तभी आ पाएगी जब आप समझ गए हो कि ये यहाँ तक का फॉर्मूला क्या है। और जिस दिन आप समझ गए ना, अब दिमाग कहेगा समझ गया, अब बोलोगे हाँ समझ गया, पक्का समझ गया। दिमाग अपना लॉजिकल क्वेश्चनिंग करेगा, और आपने जवाब दे दिया, कहता ओके अब तो समझ गया, अब मैं सो रहा हूँ आराम से, अब तो जा मैजिक्स की दुनिया में। देन इट इज सरेंडर्ड। पर अगर आप लॉजिक्स क्लियर नहीं करोगे, रीजनिंग क्लियर नहीं करोगे, तो एंड तक यूं बैठा रहेगा दिमाग अटेंटिव होके, ना बिल्कुल नहीं, वेट करता रहेगा कब डाउट डाल दूं, कब डालेगा, बिलीव डाल दूं, क्योंकि आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया।
राइट। आप उसको सेटिस्फाई करो ना। बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं हिंदू परिवार में जन्मी हूँ, हिंदू पंजाबी परिवार में, तो मैंने अमृत धारण किया है, अमृत छका है मैंने। हाँ। कोई मुझे बोल दे, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सिख फैमिलीज में जन्म लेते हैं और वो अमृत धारण नहीं करते हैं, जबकि दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड, क्योंकि उनके सिर्फ लॉजिक और रीजंस जो है उन्होंने क्लियर नहीं करे हैं कि क्यों हमने कगार धारने जो हमने धारण किए होते हैं। हाँ। कृपान है, राइट। कड़ा है, 5Ks, कंगा हाँ, है, हाँ। कचहरा है, केश है, हमें क्यों धारण जिस दिन मैंने इसकी साइंस समझी कि इनका क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, क्यों धारण करना है, मेरा दिमाग ओके था। आई एम नॉट अ सिख, आई एम नॉट बॉर्न इन टू सिख फैमिली, बट मेरा दिमाग बिल्कुल शांत था, हाँ ये तो करना है। ओके। सो मैम क्या जान सकते हैं इसकी साइंस क्या है? देखिए मैं वो बताती हूँ ना, क्योंकि जिसका जो क्वेश्चन है ना, इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरा प्रश्न क्या है, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। उसके अकॉर्डिंगली जैनिज्म के अपने रास्ते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदुज़म के अपने रास्ते हैं, बुद्धिज़्म में मैं काफ़ी टाइम रही हूँ, बुद्धिज़्म इज़ अ ब्यूटीफुल साइंस ऑन ब्रेथ वर्क, फॉर एग्जांपल शैविज़्म के अपने रास्ते हैं जो शिवा शक्ति की साइंस है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई माइंड। कई बार मैं दिन में तो अपने दिमाग को थैंक यू करती हूँ कि शुक्र है आपने मुझे सही रास्ते दिखाए, आपने सही टाइम पे मुझे सही क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चंस पे तो दिमाग से ही निकलते हैं ना, और मुझे आंसर्स ढूंढने में भी हेल्प करी आपने, तो मैं अपना रास्ता चूज़ कर पाई। आज मैंने चूज़ किया सिखिज़म में आना। अगर कोई मुझे बोलता है सुबह आपने 3 बजे उठना है, तो मैं पूछती हूँ क्यों। मेरा सिंपल क्वेश्चन, मैं बिना अपने लॉजिकल माइंड को सेटिस्फाई करने मैं समर्पण की भावना में आ ही नहीं सकती। तो अगर आप मुझे बोलो कि अमृत वेले में उठना है, मैं रोज उठती हूँ, पिछले कितने सालों से उठती हूँ। सुबह 3 बजे उठ के नहाना, अपने आप को जो भी और उसके बाद अपना 5 बानी का पाठ करना, इट्स माई नितनेम। क्यों? क्योंकि मुझे साइंस पता है कि क्यों अमृत वेले में उठना है, क्यों मुझे नितनेम के 5 पाठ रोज सुबह करने हैं, उसके क्या लॉजिक है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। तो अगर मैं आपको बता कि इस पे तो 3 पॉडकास्ट तो इसी पे हो सकती है। ये बहुत डीप साइंस है। तो मतलब कि अमृत वेले की अपनी महानता है। अमृत वेला मतलब ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, एम्ब्रोजियल आवर्स, ये सूरज उगने से पहले के 3 घंटे होते हैं, जिसके अंदर अब क्या होता है वो तो अब जब करोगे तो पता चलता है। हमारे कई सेशंस शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन में सिर्फ अमृत वेले के सेशंस चलते हैं। मतलब सूरज उगने से पहले के 3 घंटों में हम कुछ घंटे से चूज करते हैं जिसमें हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। क्यों पावरफुल है ये आवर्स, अगर थोड़ा सा बता पाएं? ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त मतलब आपका ब्रह्म, आपका क्रिएटर एक्टिवेट है इस समय। मुहूर्त मीन्स टाइम जोन। ये आपका क्रिएटिव टाइम जोन होता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना है, कुछ भी नया क्रिएट करना है, इंसान सारी ज़िंदगी जद्दोजहद कर सकता है। मैं कहती हूँ 1 साल करके देख लो, वैसे तो 1 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं, पर 1 साल अपने आप को दो टाइम। जिन जिन लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप को सेल्फ के साथ जोड़ा है, ग्रैटिट्यूड किया है, या अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करी है, अपने आप के साथ होना जिसको मी टाइम बोलते हैं, या किसी डेटी के साथ जुड़ा, जो भी डेटी जिस पे उसको भरोसा है, उनकी ज़िंदगियों में कमाल के टाइम है। इसको कहा जाता है ये उस डिवाइन शक्ति से जुड़ने का टाइम है। देखिए आप दिन भर में कभी भी जुड़ सकते हो। मैं ये नहीं कोई टाइम गलत है, बुरा है या कम है। आप दिन भर में कार लेके निकलो, अब हम नोएडा में इस समय आप कार लेके निकलो, अब दिन में कितना ट्रैफिक होता है भाई। आपने यहाँ से कहीं किसी दूसरे सेक्टर में जाना हो, कितना ट्रैफिक है। यही सुबह 3-4 बजे उठ के कार लेके जाओ, कंपैरेटिवली ट्रैफिक तो कम होगा ना, आपके कनेक्शन स्मूथ होंगे। उसी तरह से डिवाइन से आप दिन में कभी भी जुड़ सकते हो, परंतु उस टाइम पे कंपैरेटिवली कनेक्शंस बहुत स्मूथ हैं जुड़ने के लिए। एंड बिकॉज द स्पेस कंड्यूसिवनेस इन द एनवायरनमेंट एंड इनसाइड यू इज सो कंड्यूसिव राइट नाउ दैट यू कैन कनेक्ट टू योर क्रिएटर। सो दिस इज़ हाउ मतलब मैं तो बहुत भरोसा विश्वास करती हूँ इस बात में कि ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला को ज़रूर हर इंसान को, मैं कहती हूँ 3 घंटे नहीं टैप इन कर सकते, कोई बात नहीं, आधा घंटा कर लो। अगर जैसे इस समय दिल्ली के अंदर जो है 5:30 को क्लोज हो रहा है, मतलब 5:30 पे सूरज आ जाएंगे, तो सनराइज टाइम हो ना 5:30, तो कोई नहीं, 5 बजे उठ जाओ। सनराइज से पहले उठना है आपको। सनराइज से पहले के 3 घंटे जिस भी आप कंट्री में होंगे ना, उसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, तो आप अगर जल्दी नहीं उठ सकते तो कोई नहीं, आप आधा घंटा पहले उठ के, सिर्फ आधा घंटा। आप बोलोगे करना क्या है, मैं कहती हूँ सिर्फ ग्रैटिट्यूड कर लो।
ओके। अब ग्रेटिट्यूड कैसे करना है वो सीख लो यार, मैजिक हाँ, बुक पढ़ लो, अपने हाँ, आप से सीख लो और वो बस लिख लो आप आधा घंटा। ओके। हफ्ते के अंदर अंदर यू विल हाँ, सी समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग इन योर लाइफ, कुछ तो नया ग्रेट, ज़रूर होगा। तो राइट, कुछ टाइम्स देखो, मेरे हिसाब से टाइम सारे अच्छे होते हैं, पर जैसे कोई किसान से पूछो कि फसल बोने का टाइम कौन सा है, सींचने का टाइम कौन सा है, कटाई का टाइम कौन सा है, तो कटाई का जब टाइम होता है वो बुआई का टाइम नहीं होता। हाँ, उसी तरह से मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कोई टाइम सीडिंग के टाइम्स है, कुछ टाइम नर्चरिंग के टाइम्स है, कुछ टाइम फसल उग गई अब काटो, फटाफट कटवाई करो, तो वो भी टाइम जोन्स के अंदर राइट, होता है। राइट। बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया आपने, बहुत अच्छे से समझ आ सकता है आप लोगों को। तो मैम, जैसे आपने बताया कि ग्रैटिट्यूड इज़ द की फॉर सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन, थैंकफुलनेस होना, शुक्राना करना कि हमारे पास जो भी है वो अच्छा है और बेहतर आता रहेगा। तो इसका कुछ प्रैक्टिकल टिप दे सकते हैं कि कैसे हम इसे फील भी कर पाएँ? एक तो होता है सिर्फ बोल रहे हैं हम सरफेस लेवल पे कि थैंक यू, पर अंदर से कैसे फील करें? सी जैसे सब बोलना शुरू करते हैं और फिर सोच के बोलना शुरू करते हैं और फिर दिल एक टाइम आता है जब आप दिल की गहराई से इसको आभास करते हुए फील करते हुए इसको फील करके बोलना शुरू करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो बुक सिखाती है। 30 डेज़ के अंदर आप काफ़ी डीप तक जाना शुरू कर देते हो, Okay. बिकॉज मेरे कहने से या प्रैक्टिस करने से बहुत फ़र्क होता है। आप जब खुद से प्रैक्टिस करते हो यू कैन सी, जैसे हम लोगों को सिखाते हैं जो बुक के थ्रू सिखाते हैं, लोग खुद बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी, अचानक में कोरोना आ गया। मैं लिख रही थी कि मैं अपने पापा के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ या मैं अपने रिश्तों के लिए शुक्रगुजार हूँ, और अचानक पता नहीं क्यों मैं रोना शुरू हो गई। मैम इज़ इट ओके? ओके का क्या मतलब? तुमने दिल की गहराई से कुछ टच हो गया तुमको, और तो दिल की गहराई बह गई, मतलब कुछ ना किसी रूप में बाहर प्रकट हो गई, तो वो ओके है, आने दो। जैसे कि बहुत प्यारी लाइन आती है, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं और जब आपको अचानक बॉडी में स्पंदना शुरू हो जाए, मतलब ऐसे कंपी सी छूटती है, एक लहर सी निकलती है, या रोना आ जाता है या भाव विभोर हो जाते हो, दैट मीन्स कि नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड डीपर। पर उन स्पंदनाओं या उन भावों तक पहुंचने के लिए शुरुआत में तो दिमाग या आपका बोलना, इसको तो आप प्रैक्टिस करोगे ना। हाँ, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 30 डेज़ तक आप काफ़ी गहराई तक पहुंच जाते हो। अगर आप डेली, क्योंकि इसका ना एक बहुत प्यारी प्रैक्टिस है कि एक भी दिन आप बीच में आपको इरेगुलर या मिसिंग नहीं करनी है, आपको हर रोज़ एक चैप्टर करना है, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ना है। Okay. लाइक जस्ट डॉक्टर नहीं कहता आप किसी ट्रीटमेंट करा रहे हो, कोई मेडिसिन खाते हो, हाँ, तो आपको 30 डे का कोर्स देगा, Right, तो आपको right, रोज right. एक गोली खानी है। राइट, तो अगर गोली नहीं खाओगे तो फिर से दोबारा से सारा कोर्स स्टार्ट करना होगा। वैसे इस बुक के साथ है, तो आपको रोज एक एक करके चैप्टर में आगे बढ़ना है विद असाइनमेंट्स। ओके, और आज तक का तो है रिकॉर्ड कि देखिए जो लोग नई गहराई तक पहुंच पाते वो असाइनमेंट को कई बार स्किप करते होते हैं, क्योंकि आई ऑलवेज से मैजिक लाइज इन द असाइनमेंट्स। क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ लिया, क्यों करना है क्या करना है, आपका मैजिक, आपका दिमाग शांत हो गया, लॉजिक शांत हो गया। अब असाइनमेंट के थ्रू ही आप उन पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करोगे। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, Right. है ना, पॉजिटिव लग रहा Right. होगा। मैं चली गई, आप अपने घर चले गए, मैं अपने घर चली गई, घर के हालात, घर की सिचुएशंस, वहाँ पर आपको पॉजिटिव एनर्जी बनाने के लिए तो खुद ही काम करना होगा ना। बिल्कुल। तो वो असाइनमेंट्स के थ्रू होता है। कई बार लोग मुझसे कई बार बोल भी देते हैं, 2-3 वर्ड्स होते हैं जो मैं हमेशा उनको बोल देती हूँ, प्लीज़ इसको ठीक कर लो। जैसे कभी कहते हैं आप एक ना मोटिवेशन स्पीकर या इंस्पिरेशनल स्पीकर, मैं कहती हूँ मैं नहीं हूँ भैया मैं नहीं हूँ, ना मैं इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ, ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना मैं किसी को मोटिवेट कर सकती हूँ, ना मैं इंस्पायर कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक बबल की तरह है। अच्छा, बबल समझते हो, बुलबुला। हाँ. मैं भी आपको मोटिवेट कर दूं, हाँ तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यस यस यस, आप मोटिवेट हो जाओगे, इंस्पायर हो जाओगे। जब 2-3 दिन बाद ये हवा निकलेगी बबल की, तो बबल फुस। तो कभी आपने देखा होगा मोटिवेशनल, मतलब जो बाहर से चीज आई है वो कब तक टिकेगी, पर जब वो आपके अंदर से आएगी ना, दैट इज योर्स, वो आपके साथ रहेगी, क्योंकि आपने उसको अपने अंदर से क्रिएट किया है। तो बाहर से, मतलब मुझे पर्सनल लगता है कि मोटिवेशन वर्क्स जहाँ पर कोई मैच हो रहा हो, फॉर एग्जांपल कि कोई हॉकी का मैच है, क्रिकेट का मैच है, और मुझे अगले 1 घंटे 2 घंटे तक इनको बड़ी हाई एनर्जी में रखना है, हाँ, तो वहाँ मोटिवेशन काम आती है। ओके, जैसे किसी चैंपियनशिप में या किसी कॉन्टेस्ट से पहले, किसी कॉन्सर्ट में, इस तरह की चीज़ों में जहाँ 3-4 घंटे तक इनको हाई एनर्जी में रखना है, तो वहाँ मोटिवेशन ये सब कुछ काम आता है। पर जहाँ आप रोज़ की ज़िंदगी जी रहे हो, वहाँ मोटिवेशन 1-2 दिन के ज़्यादा कब तक चलाओगे ना आप, फिर हर रोज़ डोज चाहिए आपको।
हर रोज कोई वीडियो देखोगे, हर रोज किस बंदे के पास जाओगे, कब तक जाओगे? राइट, अपने अंदर की पावर को जनरेट Right. करो ना, ताकि आप हमेशा अंदर से इग्नाइटेड रहो। तो उसके लिए फिर लग के काम कर लो ना 30 दिन, ताकि तुम्हें पता चल जाए क्या करने से तुम्हारे अंदर की रोशनी जगी रहती है। Right, right. तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इन। Okay, एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल होता है, जब कोई इंसान भूखा है, जैसे मेरे को फिशिंग करनी आती है, कोई भूखा है तो मैं उसको मछली पकड़ के दे दूं, पर हर रोज तो मैं मछली पकड़ के नहीं दूंगी ना तुमको। Right, तो हाउ अबाउट टीचिंग यू टू फिश? Right. तो आई बिलीव इन टीचिंग यू टू डू द फिश इंस्टेड ऑफ मी फिशिंग यू एंड गिव मी फिशिंग एंड गिविंग इट टू यू। Right. तो ये मेरे को अपने अंदर से भी रहता है, अपने बच्चों के साथ भी मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ एज ए मदर कि भैया आई वोंट गिव यू अ फिश, आई विल टीच यू फिशिंग। How to fishing. हाँ, तो आपको खुद ही फिशिंग करनी है अपने लिए, तो जीवन तभी चलेगा आगे बढ़ते बढ़ते। तो हर इंसान को अपने ऊपर भरोसा करना और अपनी रोशनी को जगाए रखना, इट इज़ अ कांस्टेंट परसिवरेंस वर्क जो रोज ही करना है। रोज ही करना है, राइट राइट। हाँ। और मैम आपने एक एग्जांपल दिया कि एक स्टूडेंट जो है वो रोने लगी अपने पिता के साथ रिश्तों के बारे में बात करते हुए या लिखते हुए। तो मैम रिलेशनशिप पे थोड़ा सा आना चाहूँगी कि लोगों के रिश्ते बहुत बिगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनका करियर भी हैम्पर होता है, उनका काम, हर जगह स्ट्रेस आता है अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं है। और ज़्यादातर अगर देखें तो माँ बाप के साथ रिश्ते कई लोगों के ख़राब भी हैं और कुछ ना कुछ कंप्लेन ज़रूर रहती है। तो थोड़ा सा इसको समझना चाहेंगे कि इसमें कैसे ग्रैटिट्यूड ला सकते जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, बहुत सारी अपने जीवन के भव सागर को पार करने के लिए शिप्स काम आती हैं। नाव के ऊपर तो कभी चढ़ोगे, कहाँ पहुँचोगे, तो शिप कई बार जहाज काम आते हैं। तो मैं जब रिलेशनशिप को बोलती हूँ तो रिलेशनशिप इज़ द बिगेस्ट शिप, और जो कईयों के डूबे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि चलाना सिखाता ही नहीं है कोई, ना स्कूल्स में सिखाया। राइट। कोई तो सब्जेक्ट होना चाहिए था ना स्कूल में भी, अपने मम्मी पापा के साथ कैसे आपको रिश्ता चलाना है। एक गाड़ी तक खरीदते हो यार, गाड़ी का मैनुअल साथ में आता है ना? वहाँ पे भी ड्राइविंग स्कूल में आपको सिखाते हैं, फिर लाइसेंस मिलता है तो आप गाड़ी चलाते हो। यहाँ पर रिश्ते चला रहे हैं सब लोग अंधाधुंध। सड़क पे गाड़ी नहीं चला सकते अंधाधुंध, वहाँ चलाना है। हाँ। रिश्तों के अंदर बेचारों को ना सिखाया, ना कोई मैनुअल, ना ट्रेनिंग। शादी कर लेते हैं लोग बिना किसी ट्रेनिंग के, चल जाएगी जी शादी। कई बार तो मैं ऐसी बातें सुनती हूँ, आप माँ बाप की बात अभी कर रहे हैं, वापस आते हैं वहाँ भी, लड़का बड़ा ऐसा है, शादी कर दो सियाना हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। लड़की ऐसी अभी थोड़ी ऐसी है, शादी कर दो सब सीख जाएगी, सियानी हो जाएगी। मैं कहती हूँ क्या बुद्धि पाई है तुम लोगों ने। एक और लेवल अप आता है, दोनों की नहीं बन रही तो बच्चा हो कर लो, वो सब ठीक हो जाएगा। मतलब एक जमाने में ऐसा बोला जाता था कि लड़की अब सियानी हो गई है, इसको समझ आ गई है, अब ये घर गृहस्थी बसाने के लिए तैयार है। लड़का अब सियाना हो गया है, अपना सब संभाल लेता है, अब ये शादी करने के लिए तैयार है। तो ये तो चलो फिर भी थोड़ा लॉजिकल था, पर अब मैं कहती हूँ जब इन्हें सिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया, तो बेचारे कैसे करेंगे ना। टीवी तक, आपका मोबाइल फ़ोन तक एक मैनुअल के साथ आता है। यहाँ पे बच्चा पैदा हो जाता है, मैनुअल नहीं पता कि बच्चा कैसे पालना है। तो आजकल ये चीज़ ऐसी है जो मेरे को लगता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह सिखानी चाहिए कि रिश्तों में क्या क्या डूज हैं और क्या क्या डोंट्स हैं। इस केस के अंदर मैजिक बुक में रिलेशनशिप पे 3 चैप्टर हैं। ओके। मैजिकल चैप्टर है, मैजिकल। मैंने जब जिंदगी में आज से 8 साल पहले पहली बार ये बुक करी थी, आप मानेंगे नहीं, मेरे को डर लग गया था इस बुक से। क्यों? मैं इस चमत्कारों को देखकर, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये होता कैसे है, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था ना। और मैं खुद से कर रही थी बुक, ये भी नहीं कोई गाइड था या कोई मुझे बता रहा था। तो मैंने इसमें था, बड़े प्यारी सी चीज़ थी कि आपकी ज़िंदगी के कोई भी 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जहाँ पे आप कुछ पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, वो चुनो। ओके। तो मैंने 3 चुन लिए जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे। फिर उन्होंने कहा उनकी तीनों की एक फ़ोटो निकालो अलग अलग। तो मैंने तीनों की फ़ोटो निकाल ली। अब उन्होंने बोला एट वन टाइम एक फ़ोटो सामने रखनी है अपने, और किसी एकांत में बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है, एकांत में अपने रूम बंद करके बैठ गई, मोबाइल वगैरह सब स्विच ऑफ करके। उन्होंने कहा फ़ोटो को देखो, ब्रिंग अ स्माइल एंड थिंक ऑफ एनी 5 थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट दिस पर्सन। और मैंने सोचना शुरू किया मैं क्या अच्छा फील करती हूँ इनके बारे में, जो भी मैंने जिसके लिए फील किया। एंड नाउ राइट इट डाउन इन दिस लैंग्वेज, जो बुक में लैंग्वेज सिखाई जाती है। मैंने लिखना शुरू किया 5 चीज़ें उनके बारे में। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब दूसरी फ़ोटो रखो, उसके बारे में 5 चीज़ें लिखो दैट यू रियली लाइक एंड बी ग्रेटफुल अबाउट। फिर तीसरी फ़ोटो करी, ठीक है। तो अभी मैं 3 फ़ोटोज़ करी मैंने,
और ये असाइनमेंट आपको कुछ दिन तक करना होता है, ताकि Okay. जब तक कि उस रिलेशनशिप में एनर्जी चेंज होनी ना शुरू हो अच्छा, जाए। अच्छा। ऐसा कोई इंसान था जिसके साथ मेरा उन दिनों में बोलचाल बिल्कुल बंद थी, उन दिनों की बात कर रही हूँ, हाँ, क्योंकि कुछ हाँ। हमारे बीच में पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहे थे, तो हमारी बोलचाल बिल्कुल बंद थी। हाँ। तीसरे दिन ही उनका फ़ोन आया कि देखिए, जो प्रोफेशनल बातचीत है वो छोड़ो परे, पर चलो कॉफ़ी पे कब चल रहे हो। वेरी Okay, क्लोज that's the पर्सन। magic. मतलब आई वॉज शॉक्ड। मुझे लग रहा था कि ये तो मानेगा ही नहीं कभी भी, बहुत right. मतलब अपने दिमाग का पक्का Right. है, तो मानेगा ही नहीं। एंड ही मतलब कि चलो छोड़ो उसको, अब चलो बताओ हाँ, हम घूमने जा हाँ, रहे हैं, कब चल रहे हो आप। हाँ। तो आई वाज लाइक वाओ, ये क्या हुआ है, अनएक्सपेक्टेडली मैजिक। उसी तरह से रिलेशनशिप में मियाँ बीवी के बीच में, अब जैसे हम सिखाते हैं, हाँ। तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने इसको मैजिक को एक्सपीरियंस करना है, सिंपल, सबसे पहले बताओ आप उस रिश्ते में चाहते क्या हो। लोग अक्सर क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो वो नहीं चाहते हैं। ये बुक क्या बोलती है, जो नहीं चाहिए प्लीज़ उसके बारे में ना बोलो, ना सोचो। अगर आप बोलोगे मेरा पति तो मेरी सुनता ही नहीं है, वो तो मेरी बात ही नहीं मानता, उसको तो बाहर चक्कर चल रहे हैं, उसका तो ये हाल है, उसका तो वो हाल है, ये तो आप वो बातें बोल रहे हो ना जो आप नहीं चाहते हो। चाहते हो। तो आप इनको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट मतलब मैनिफेस्ट मीन्स बोल के सिद्ध कर देना। Okay. आप वो बोलो क्या चाहते क्या हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का मेरे साथ बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप हो, वो मेरी इज्जत करें, वो मेरे साथ प्यार से बैठें, वो मुझे शॉपिंग पे ले जाएं, वो मेरी इच्छाएं पूछें, वो मेरे लिए सुबह उठ के चाय बनाएं, वो मेरे पैर दबाएं। भाई जो चाहते हो उसकी बातें करो ना। अब जो चाहते हो इसको लिख लो। हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ठीक है, सब कुछ ना, right, कि right, कैसे right. व्हाट यू हाँ, वांट। हाँ. क्योंकि आप जब तक मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, एक बहुत प्यारा साइंस होता है विच इज कॉल्ड, जो चाहते हो वही बोलो और लिखो, और इट शुड बी इन अ पॉजिटिव फ्रेम। पॉजिटिव मतलब इसमें बीच में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। Okay. सेकेंडली इट शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस, ये नहीं कि Okay. मेरे को मिलेगा, फील मिल गया है, अभी मिल रहा है तुम्हारे को। तो ये कुछ साइंस होती हैं जो सीक्रेट बुक में, मैं बहुत बोलती हूँ लोगों को सीक्रेट मूवी देखने के लिए। हाँ. हिंदी में इंग्लिश में दोनों अवेलेबल हैं, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है। वंस यू सी द सीक्रेट मूवी और रीड द सीक्रेट बुक, एंड देन द मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। पर वो मैजिक बुक से होते हैं जब आप ग्रैटिट्यूड की कमाइयाँ करना शुरू करते हो। तो आपने जैसे बोला रिलेशनशिप, सबसे पहले वो रिलेशनशिप चुन लो जहाँ पे आपको मैजिक कॉज करने हैं। Okay. डाउन सेकेंड स्टेप इज, देखिए ग्रैटिट्यूड कई तरीके से करते हैं, पर पहले क्या क्या चाहते हो वो लिख लो। फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि हस्बैंड के साथ वो मेरी इज्जत करें और वो मेरे साथ रोमांटिक हो, जो भी जो आपको चाहिए, ठीक है, वो लिख लो। अब मैं पूछूंगी, अच्छा आप कह रहे हो कि वो आपका रोमांटिक हो, इज्जत करें, क्यों, व्हाई डू यू वांट इट, क्यों, मुझे पता तो चले ना आपकी जो इच्छा है, हाँ. सच में उसमें आपकी बहुत डीप चाहत है, या ऐसे बोलने के लिए बोल रहे हो। हाँ. Then you have to give me a few sentences. Why do you want this thing in your relationship? Okay. At least 10 points. कि जैसे मैं बोल सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसलिए चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रोमांटिक हो, बिकॉज आई लव टू बी फ्रेंडली विद हिम। मैं उनके साथ बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, कैंडल लाइट डिनर पे जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ पार्क में घूमते हैं, मैं उनके कंधे पर रख के सिर्फ बैठना चाहती हूँ, उनसे अपने इमोशन शेयर करना चाह रही हूँ, जो आप चाहते हो, Right. ताकि पता तो चले आप सच में चाहते हो, Right. यू नो ऑल दीज थिंग्स। तो वंस यू नो व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट इट, देन कम्स द 5 स्टेप्स ऑफ, जिसको हम कहते हैं राइटिंग। लिखना है अपनी चाहत को रोज, जब तक कि पूरी ना हो जाए तब तक। इसको बोलना है, इसको सुनना है, इसको देखना है, एंड विजुअलाइजेशन करनी है। Okay. नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसको हम कई बार विजन मेडिटेशन भी बोलते हैं। रिश्तों के अंदर देखिए मेडिटेशन क्या होता है, लोगों को लगता है मेडिटेशन किसी ध्यान को बोलते हैं। हाँ. हाँ बिल्कुल सही, ध्यान करना इज इक्वल टू मेडिटेशन। हाँ. पर ध्यान किस चीज़ पे कर रहे हो वो तो बताओ मुझको। वो बस अपनी आंखें बंद करते हैं, बैठ जाते हैं, वो कहते हैं ओम नमः शिवाय आप ओम नमः शिवाय पे क्यों ध्यान कर रहे हो? आपको ओम नमः शिवाय चाहिए बिकॉज ध्यान किसे कहते हैं? अटेंशन, फोकस। वेयर एवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे एनर्जी उस तरफ फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके सामने सपोज स्वास्तिक का चिन्ह लगा है, Right. आप स्वास्तिक के ऊपर कर रहे हो, आपकी एनर्जी उस तरफ जाना शुरू हो गई। आप ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आपकी एनर्जी उस तरफ जाना शुरू हो गई। अब आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हो? इस समय ओम चाहते हो, ओम नमः शिवाय मीन्स परमात्मा का सुप्रीम अंश। रिश्ते तो चल नहीं रहे, सही. पति से प्यार तो मिल नहीं रहा, इतनी तो तेरी एनर्जी है नहीं कि पति का प्यार या पैसे या जो भी तेरे को वेकेशन है तो वो पा पाए, परमात्मा मिलना तो भी दूर रहा।
देखिए बात तो वही है ना, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग। Right. अगर आपकी मनचाही चीज़ ये है कि मुझे स्विट्जरलैंड में वेकेशन करना है और आप वो ही नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो परमात्मा तो अभी बहुत दूर पड़ा है, बहुत दूर है आपसे। क्यों? क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए भी वही एनर्जी लगेगी, पॉजिटिव एनर्जी, जो स्विट्जरलैंड की हॉलीडे को अट्रैक्ट करने में लगेगी। तो अगर आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है तो वो एनर्जी कैसे बनेगी ना फिर? वो भी तो मन चाह है। Right. परमात्मा तक पहुंचना अगर तेरी मन चाही चाहत है तो पहले मटेरियलिस्टिक रेल में तो ट्राई कर ले इसको कि यहाँ तेरी फॉर्मूला ठीक चल रहा है कि नहीं। तो जैसे आपने बोला रिश्तों में, तो आई ऑलवेज से मेडिटेट अगर कर ही रहे हो, ऑलवेज डू शुक्राना मेडिटेशन। हाँ, दिस इज सो पावरफुल, सो रिजल्ट ओरिएंटेड। देखिए मेडिटेशन परमात्मा, ओम नमः शिवाय, जिसको भी पाने की आप करोगे, जैसे हम लोग वाहेगुरु का जाप करते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए जिंदगी में गुरु, हाँ, मुझे गुरु चाहिए अपने लिए, मुझे गुरु की शिक्षा, गुरु के गाइडेंस चाहिए। मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी के अंदर फ़िलहाल मेरे हस्बैंड, मेरे फाइनेंसेस, मेरे बच्चे, मेरे वेकेशन, सब चीज़ें टेकन केयर ऑफ है। राइट, पर अगर आपको वहाँ पर अभी अपना मैजिक कॉज करना है तो फिलहाल वहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन आप कर रहे हो, हाँ, मेडिटेशन के अंदर भी फिजिकल हाँ, एंड योर इंटरनल दोनों बीइंग को हम इकट्ठा लेके चलते हैं। ओके, आई ऑलवेज से, चाहे आप 10 मिनट के लिए ही सही, शुरुआत 10 मिनट से किया करो हमेशा, ताकि इजी रहे आपके लिए ना। जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए बात कर रही हूँ मेडिटेशन की दुनिया में, जिसको हम विजुअलाइजेशन मेडिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपने अपनी जो भी कंफर्टेबल पोजीशन चेक कर लो, जहाँ पे आप बैठो, चाहे सोफे पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, चाहे ज़मीन पे बैठो, जिस भी पोज में बैठना चाहते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई आसन जमाना है, जो आपको कंफर्टेबल हो, पर अगले 10 मिनट तक अब आपको हिलना नहीं है। ओके। तो मैम, क्या आप हमारी ऑडियंस को करा सकते हैं ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन? इट विल बी अ गिफ्ट फॉर देम। आप आज हमारे साथ हैं तो वी वुड लाइक टू यूज दिस। आप बताएं कौन से टॉपिक पे? रिश्तों पे आपने बोला? रिश्तों पे, या एक ओवरऑल वेलबींग, कुछ की मेंटल पीस भी हो और थोड़ा मतलब मनी भी हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रहते हैं। आप मुझे अपनी चाहत बताओ ना, मैं आपके लिए बना देती हूँ। क्योंकि मेडिटेशन मुझे तो मैम मेंटल पीस, आई वांट मेंटल पीस किस इन माय area में? लाइफ। मतलब आई शुड बी सैटिस्फाइड एंड आई शुड बी एबल टू फील हैप्पी इन माय लाइफ। देखिए जो आपने वर्ड्स बोले ना, ये कभी नहीं मिलने वाले आपको। क्यों? क्योंकि जितने आपने बोला सेटिस्फाइड, मेंटल पीस, ये सब के सब इनविजिबल रेल्म के वर्ड्स हैं। ये आपको मेंटल पीस कहीं दिखता है? नहीं ना। आपको सेटिस्फेक्शन दिखाओ, मुझे कहाँ पड़ी है, दिखाओ। अच्छा, जो चीज़ आपको दिख नहीं रही है, आप उसको पाने की कोशिश कर रहे हो। इसी को पहले दृश्य जगत के अंदर मुझे अपने आप वर्ड्स में पुट करके दिखाओ कि ऐसा क्या हो जाए आपकी ज़िंदगी में कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। पैसों की दुनिया में बताओ, पैसों की दुनिया में क्या मिल जाए आपको कि आप बोलो ओ वाओ आई एम सेटिस्फाइड? बताओ। आई थिंक आई वांट फेम। फेम किस चीज़ में? आई एम नॉट क्लियर। या आई थिंक आई वांट रिस्पेक्ट एंड हेल्दी रिलेशनशिप। अभी भी इनविजिबल है। नहीं, अच्छी बात है। इसी बहाने काम तो कर रहे हो अपने right, ऊपर। right, लोगों को right. अपना सपनों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तभी हमारे 5 दिन इस बुक से पहले इसी टॉपिक पे लगते हैं। Okay. तो आपने खुद को बोला समझना फेम, चलो पड़ेगा। एक टॉपिक पकड़ते हैं, ठीक है, फेम। fame, ठीक है, हाँ। फेम किसे बोलते हो आप? आई थिंक व्हेन पीपल नो यू फॉर गुड रीजंस। किस एरिया में, कैसा फेम? फॉर माय शो, माय आपका पॉडकास्ट। तो आपके पॉडकास्ट फेमस हो चुका है, फेम हो गया है, इसका मुझे कोई आप बताओ ना पैरामीटर जिसको मैं देख सकूं, टेंजिबली, मेजरेबली काउंट कर सकूं। मतलब मैं जिस भी गेस्ट को अप्रोच करूं वो हाँ कर दे मेरे शो पे आने के लिए। तो ये और फेम का खुशी-खुशी, पैरामीटर? हाँ, फॉर मी आई थिंक। तो कितने, आपको क्या लगता है कि महीने में कितने गेस्ट खुशी खुशी आपके शो में आ रहे हैं तो आपको लग रहा है आप फेमस हो? कितने, मतलब कितने तो नहीं, पर क्वालिटी ऑफ गेस्ट, अगर मतलब मान लीजिए मेरे को किसी मुझे प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेना है तो उनकी टीम हाँ कर दे तुरंत। तो इतना आप fame। इस समय अगर एक दिन आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंटरव्यू ले रहे हो और इनकी टीम आपको अप्रोच करके आपके साथ बहुत खुशी खुशी पॉडकास्ट करा रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है आप फेमस हो, है ना? तो अभी फिलहाल के लिए ये पैरामीटर बना लो, ठीक है, क्योंकि ये टेंजिबल पैरामीटर है। ओके, इसको आप नाप सकते हो ओके, कि आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ पॉडकास्ट किया, दैट मीन्स यू हैव रीच्ड योर सेटिस्फेक्शन ऑफ फेम। ओके, ओके। ओके। अगर ये आप टेंजिबल पैरामीटर्स नहीं बनाओगे तो आप पूरी जिंदगी भटकते रह जाओगे। ना सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ना पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ओके, तो ये पैसों की दुनिया में भी, फेम की दुनिया में भी, हर जगह पे, इवन रिश्तों में,
सास बहू के रिश्ते में, माँ बेटे के रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में, पत्नी कह रही है कि मेरा ख्याल नहीं रखता है, मुझे प्यार नहीं करते। मैं कहती हूँ क्या करे वो इंसान कि तुझे ये फील हो, एक्सपीरियंस हो कि तुझे प्यार करता है। तो आगे बोलती है प्यार मैं क्यों बताऊं, उनको बताना चाहिए ना मुझे प्यार करते हैं। मैं वो क्या करे तुझे बताने के लिए कि वो तुझे प्यार करता है। अब वो जितनी मर्जी चाहे इस मुद्दे के ऊपर लड़ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, जब तक कि मैं बिठाती हूँ स्टूडेंट को, लिखो, बताओ वो क्या क्या करे कि तुझे अनुभव होना चाहिए प्यार करता है। तो कहते हैं, फिर कहती है एक दिन में कभी 1 घंटा मेरे साथ बैठ के बातें करें, कभी मुझे आइसक्रीम खाने ले जाएं, कभी मुझे मूवी दिखाने ले जाएं। मैं कितनी बार मूवी देखने जाना महीने में बताओ, ये मैं थोड़ी ना बताऊंगी, इनको भी तो आना चाहिए ना। अरे वो जो कर रहा है वो तो तुझे प्यार लग नहीं रहा। अब जब मैं पूछ रही हूँ तो उससे कि वो ऐसा क्या करे कि तुझे प्यार लगे, तो तू बता नहीं रही, तो अब बैठ जा काम कर। ओके, नाइस। हर चीज़ का देखिए, जो अदृश्य जगत है वहाँ पर टेंजिबिलिटी नहीं चलती, वहाँ मेजरेबिलिटी नहीं चलती। परंतु अगर आप मेजरेबल वर्ल्ड, जो बाहर दिखित दुनिया है, दृश्य जगत है, इसमें अगर ये रूल्स को फॉलो कर दोगे, अदृश्य जगत के रिवॉर्ड्स अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, जिसको आप सेटिस्फेक्शन, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस जो भी बोल रहे हो। तो फिर मैं बीवियों से बिठा के लिखवाती हूँ कि लिखो। वो कहती है कि महीने में 4 बार मूवी देखने अगर ले जाएं, 2 बार कैंडल डिनर पे ले जाएं, 2 बार यहाँ ले जाएं, साल में 1 बार फॉरेन ट्रिप करा दें, इतनी बार ये कर दें, एक बार जैसे कोई माँ बाप बोलते हैं तीर्थ यात्रा पे ले जाएं, मथुरा ले जाएं, वृंदावन ले जाएं। तो मैं कहती हूँ मुझे इस रिश्ते में ऐसा क्या क्या हो जाए कि तुम्हें पीस ऑफ माइंड मिल जाए, खुशी मिल जाए, लिखो। और ये 10 चीज़ें जब आपने लिख दी ना, या 50 चीज़ें लिख दी आपने, अब मैं दूसरे बंदे से बात करती हूँ कि भैया ये इसने लिस्ट बना दी है, ये तुम रख लेना। अब मैं इससे मैनिफेस्टेशन शुरू करा रही हूँ। अब मैं इससे काम शुरू करा रही हूँ, क्योंकि देखो वो बंदा नहीं करेगा, आपकी पावर अट्रैक्ट करेगी वो सब कुछ। कई बार तो हम लिस्ट इन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ठीक है लिख लिया, नाउ स्टार्ट वर्किंग। अब ये जो लिस्ट बनाई है, इनमें से अपनी कोई टॉप 3 चीज़ें ढूंढ लो। आई ऑलवेज से स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स मतलब हमेशा मैनिफेस्टेशन की दुनिया में सबसे छोटे से शुरुआत करो। इट्स नॉट बैड, इट्स लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल रोंडा भी ये बोलती हैं, रोंडा जो बहुत कमाल की प्रैक्टिशनर हैं, वो कहती हैं स्टार्ट मैनिफेस्टिंग विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। कि आज आप चाहते हो तो मैं आज कोई मुझे कप ऑफ कॉफ़ी मतलब मेरे को आज पिलाएगा, या मेरे को आज कहीं से $1 मिलेगा, यू नो, बिकॉज ये छोटा है, पर अगर ये मिल गया आपको, बिकॉज यू आर पुटिंग द फॉर्मूला राइट, यही आपको भरोसा देगा और आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ने का। अब आज आपने 5 रुपए तो ट्रैक्ट करना सीखा नहीं है, लिख रहे हो मैजिक चेक के अंदर 5 करोड़, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। पहले 5 रुपए करो, फिर 500 करो। एक बच्चा भी तो स्टेप्स ऐसे ही सीखता है ना चलना। पहले बैठना सीखेगा, फिर थोड़ा सा लड़खड़ाता है, फिर चलता है, फिर भागता है, एक दिन ओलंपिक चैंपियन बन जाता है। तो ऐसी होती है लर्निंग की प्रोसेस। तो ऑलवेज स्टार्ट बेबी स्टेप्स एंड देन बिल्ड अपॉन इट दैट वे। तो हम जब लिस्ट बनाते हैं, अब आपने बोला आपकी लिस्ट पे तो मुझे को बहुत काम करना होगा क्योंकि आपकी लिस्ट के अंदर I can see you have a lot of I must say you have a lot of commitment and you have skill, but the only thing is you need clarity into your dream creation. Okay. And if you don't mind, can I give you one thing? Yes, please, ma'am. How's your relationship with your father? My father is no more. He left, and it was, I mean, we never spent quality time. He was a very, very good father. As a father, he was very responsible. और मतलब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत ही सारी चीज़ें, जैसे ईमानदारी, हिसाब किताब, बिजनेस कैसे रन किया जाता है। So what do you think is missing in that relationship? We haven't spent good time together, quality time नहीं spend किया। And when जब वो चले गए इस दुनिया से, तो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट यही था कि मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। मतलब एक टाइम वो था कि वो बिजी थे दुकान पे, बिजनेस में, फिर वो उनको कुछ बीमारी हो गई, पैरालिटिक अटैक आ गया, ही वॉज एट होम, बट देन आई वॉज बिजी विद माई जर्नलिज्म, माई न्यूज़ चैनल्स एंड ऑल, एंड आई डिडंट स्पेंड टाइम विद हिम। सो आई थिंक बोथ वेज वो हमने एक दूसरे को टाइम नहीं दिया। तो अल्टीमेटली क्या एक्सपीरियंस रहा फादर के साथ? मतलब अगर आप इस एक्सपीरियंस को किसी वर्ड में डालो कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए, या क्या बोलोगे आप इन योर एक्सपीरियंस? मतलब इट वॉज टैंजिबली, लव वॉज नॉट देयर। मतलब आई वॉन्टेड टू हग हिम, आई वॉन्टेड टू किस हिम, वो हमने कभी नहीं कर पाई। मतलब द ओनली 2 times आई किस्ड हिम वॉज व्हेन आई वॉज गेटिंग मैरिड, विदाई के टाइम पे, एंड व्हेन
he was leaving this world. Do you ever experience like sometimes with your husband, you want to have some quality time, but it's missing? नहीं, with my husband I spend a lot of But you quality want to time. spend more quality time, हाँ. isn't so? जितना आप बिता रहे हो आपको लगता है कि अब इससे और ज़्यादा ज़्यादा. और बिताना हाँ, चाहिए, हाँ. ताकि हम और आपस में जो हमारा जुड़े. रिलेशनशिप में, बिकॉज दिस इज़ नॉट अबाउट योर हस्बैंड, इट्स नॉट अबाउट एनी अदर मेल पर्सन ऑफ योर लाइफ. Okay. It's only because this experience is coming from your source relationship, from your father, from your biological father. And जब तक आप वहाँ पे जाके इसको ठीक करके नहीं आओगे, तब तक लाइफ में आगे बढ़ता चला जाएगा. आपके बेटे के साथ, आपके जो भी आगे मेल पीपल आने वाले आपके लाइफ में, you may experience sooner or later in some degree. Now why am I asking it? Because जब आपके सपनों में, आपकी कमिटमेंट में क्लैरिटी ना हो, तो 100% वहाँ पे पीछे फादर के साथ कुछ फॉगीनेस है. अच्छा. फॉगीनेस है मतलब कि कुछ वहाँ पे धुंधला है, वहाँ पे Okay. कुछ ऐसा है जो कि क्लियर नहीं है, कुछ ऐसा है जहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है, रोशनी की. देखिए जब धुंध का हम एग्जांपल देते हैं, आपने कभी फॉग देखा है? जब धुंध होता है तो कुछ नहीं दिख कुछ रहा नहीं होता, दिखता, हाँ. सब कुछ हाँ, धुंधला फॉगी धुंधला फॉगी सा है. दिख रहा होता हाँ, है. तो जब फॉग और सूरज आ जाए तो फिर फॉग का क्या होता है? चली जाती जब सूरज रोशनी आ गई तो फॉग हट जाती है, अपने आप चली जाती है. है. राइट. तो ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे भी कभी धुंधलापन हो, हाँ. कुछ क्लैरिटीज ना मिल रही हो, आंसर ना मिल रहे हो, रास्ते ना दिख रहे हो, वहाँ सिर्फ कृतज्ञता की रोशनी बहुत जोर की जला दो. अच्छा. वहाँ पे सब साफ सुथरा दिखना शुरू हो जाएगा सूनर और लेटर, क्योंकि फॉग को हटने में जो टाइम लगेगा सो लगेगा, पर बिना रोशनी जलाए तो वहाँ पर काम नहीं बनेगा ना. तो कई बार जब आप अपने माता पिता, जैसे आप बोल रहे थे ना, आप चाहते बहुत कुछ हो करना, परंतु आपको डायरेक्शन, क्लैरिटी, परसिवरेंस, जो भी ये सटीकता की ज़रूरत है, दिस कम्स फ्रॉम योर मैस्कुलिन सोर्स पावर, ओके. आपके पिता से. ओके. उसी This तरह applies to everybody. हाँ, ऑल ह्यूमंस, Okay. ऑल ह्यूमंस. So we derive our powers from our Humans, masculine. life is very simple. Okay. I'm telling you, life is very simple. Humans have made it complicated. Right. फॉर्मूलाज जिसको समझ आ जाए उसको बहुत सिंपल है. हाँ, और आप बोल रहे हो कि लॉजिकल भी है, साइंटिफिक भी है, ऐसा नहीं कि हम बस बातें करने के लिए कर रहे हैं. नहीं, आप अपना डीएनए चेक करा लो. आपके सिस्टम में है, आपके फादर मदर का पूरा का पूरा अंश है आपके अंदर. आपके सिस्टम के अंदर 50% उन्होंने ले रखा है, दोनों ने. 50% आपका सेल्फ क्रिएटेड है. जो भी आपके अंदर बिलीव्स हैं, लिमिटिंग ब्लॉक्स हैं, आपके जो भी अंदर सिस्टम के अंदर जो आपको एक्शन दे रहा है, तो आपकी मदर भी है बीच में, आपकी जो बायोलॉजिकल होती हैं, जो जिन्होंने आपको पैदा किया होता है, वो वाली मदर और फादर. तो ये दोनों तो आप जो मर्जी कर लो, हर इंसान उनके साथ कनेक्टेड रहेगा ही. गंगोत्री से कनेक्टेड रहेगी जब तक वो इस लाइफ में है. तो इट इज़ लाइक दैट ओनली. एंड हर दोनों का अपना अपना मैस्कुलिन पावर का अपना और फेमिनिन पावर का अपना लाइफ में कंट्रीब्यूशन होता है. जैसे कि आपने बातचीत करी तो मैंने कहा कि क्लैरिटी की, थोड़ी स्पष्टता की ज़रूरत है. दैट्स मैस्कुलिन पावर. ओके. अब मैं मेडिटेशन पे आने वाली हूँ जैसे, और मैं आपको विजुलाइज कराऊंगी. और अगर आप विजुलाइजेशन करते करते भटक गए, या आप विजुलाइजेशन कल्पना की दुनिया में क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, दैट्स योर फेमिनिन पावर. दैट कम्स फ्रॉम योर मदर सोर्स. ओके. तो आपकी अपनी मदर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, कितने हद तक आप कनेक्टेड हो. जैसे आपका फ़ोन कभी चार्ज करते हो तो वो सॉकेट होता है ना, सॉकेट में आपने प्लग लगाया, प्लग ढीला ढाला लटका हुआ है, तो चार्ज तो नहीं हो रहा ना. इसी तरह से हमारी ज़िंदगी कई बार बड़ी डिसएम्पावर्ड चल रही होती है. कोई मेरे पास आता है, मैं सबसे पहले चेक करके गो एंड राइट डाउन 10 or 20 ग्रैटिट्यूड ऑफ योर मदर फर्स्ट. अच्छा. तो आप मदर के ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करते हो, 10, 20, 30, 40, 50. धीरे धीरे आप वहाँ पे सोर्स पावर से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मदर अब जिंदा है या नहीं है, डजंट मैटर, क्योंकि आप कनेक्ट कभी भी कर सकते हो. तो मैम जैसे मैं तो बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ अपने फादर के लिए, बट जस्ट आई हैव रिग्रेट्स कि क्वालिटी टाइम स्पेंड क्यों नहीं हुआ. तो ये मैं कई बार अपने आप को बार बार बोल के परेशान करती हूँ. देखिए, आप आज इस चेयर पे बैठे हो, आप ये जो भी काम कर पा रहे हो, ये दुनिया की काफ़ी लेडीज से आप बहुत ऊपर हो इस समय, है ना. मेरे ख्याल से नाना करते अगर 750 करोड़ लोग हैं, अगर 300 करोड़ लेडीज होंगी, 300 करोड़ में भी आप नाना करते 1 करोड़ से ऊपर हो इस समय. जो 1 करोड़ नीचे ढुआई कर रही हैं, घरों में बैठी हैं, या कहीं से कोई ना सफाइयाँ कर रही हैं कहीं पर, तो 1 करोड़ तो आपसे नीचे है.
तो 1 करोड़ से जो आप ऊपर हो ये आपके पिछले अच्छे कर्मों का ही नतीजा है ना। हाँ तो इसीलिए तो ये देखिए हमें कई बार पता ही नहीं होता हम कहाँ से कितना ऊपर। तो हम दोनों यहाँ एसी कमरे में बैठ के बड़ी बातें चीतें कर रही हैं तो कुछ तो हमने अच्छा भी किया है ना लाइफ में, और कुछ और अच्छा हम कर सकते हैं क्योंकि हमसे ऊपर भी बहुत हैं। राइट। तो हम उन ऊपर वालों की तरफ भी जा सकते हैं। तो लाइफ जैसे मैंने शुरू में बोला, जिंदगी सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में चलती है, तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो हम काफ़ी पीछे से आगे आ चुके हैं और हम यहाँ से बहुत आगे जा सकते हैं तो जो अभी आपको दिख रहा है कि इन एरियाज में भी मैं रोशनी ला सकती हूँ, जहाँ पर आपको लग रहा है थोड़ी सी भी मिसिंग है, थोड़ा सा भी नेगेटिविटी है, थोड़ी सी भी कंप्लेन है, मैं हमेशा बोलती हूँ अंधेरे को दूर करना है ना, तो अंधेरे से दूर नहीं होगा। अंधेरे से लड़ना बंद कर दो। मैं अंधेरे को जितना मैं हो बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा, अंधेरा दूर करो, कैसे हो सकता है? अंधेरे को दूर करना तो सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? लाइट ले आते हैं। हाँ राइट। स्विच ऑन द लाइट्स। वाओ। Switch on the lights. Right. And the darkness will vanish sooner or later. And you've beautifully said that we have made our lives complicated. It's not that complicated. It's easy. Yeah. मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के हर रिश्ते को जिया है, एज ए डॉटर, एज ए सिस्टर, एज ए मदर, एज ए डॉटर इन लॉ, मतलब सब रिश्तों को, दिरानी भी हूँ मैं, जेठानी भी हूँ मैं, ननद भी हूँ मैं, भाभी भी हूँ। और मैंने हर जगह पे इस फॉर्मूला को देखा है। जब जब मैंने रोशनी बंद करी, अंधेरे ने मुझे टकरे मारी। जब जब मैंने रोशनी जलाई, वहाँ पे उजाला ही उजाला था उस रिश्ते में। तो वो स्विच ऑन करना है या स्विच ऑफ करना है, ये मेरा काम है। मैं दूसरे बंदे को बोलूं कि वो नेगेटिव, वो अंधेरा है, वो अंधेरा है, वो अंधेरा है, उसमें है ही अंधेरा। वो तो अंधेरा है कि नहीं, रोशनी जलानी तो मेरी चॉइस है ना। आई शुड हैव द बटन ऑफ लाइट इन माई हैंड। तो ये पॉजिटिव जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिसेस करते हैं, दे स्विच ऑन द लाइट। एंड जब तक आप करते रहोगे, अच्छा ये बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ है। एक ना फॉर्मूला आता है बुक में, इफ यू डू लिटिल प्रैक्टिस यू विल हैव लिटिल मैजिक्स, इफ यू डू मोर प्रैक्टिस यू विल हैव मोर मैजिक्स। तो आपकी चॉइस है कि आपने 0 वाट का बल्ब जलाना है कि हेलोजन ऑन करनी है। वाओ, इट सीम्स लाइक कि सब इतना आसान है और हमें तो हमेशा लगता है सब कुछ बहुत मुश्किल है। तभी तो मैं कहती हूँ लोगों ने, मतलब मैंने ना अब सारे रिश्ते मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही बोलूँगी। देखो हम कुछ नहीं कर रहे होते, हमें भी किसी ने चैनल बनाया है खुद की लाइफ में लाने के लिए, और किसी और को भी अगर हम कर पाए किसी वे में सपोर्ट तो मैं बड़ी किस्मत वाली रही हूँ। मेरे पास सारे रिश्ते हैं, मतलब बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जॉइंट फैमिली में भी रह लो, न्यूक्लियर में भी रह लो, अब समधी भी आ गए, दामाद भी आ गए तो सब है रिश्ते। और मैंने देखा जब तक मैं रोज अपने दामाद जी का थैंक यू करती हूँ मतलब ही इज़ लाइक एन एंजल, ही इज़ लाइक, मतलब इस दुनिया में मैं बोलूँ कि सच में इस दुनिया में फरिश्ते होते हैं। उनको देखकर सुनकर लगता है ओ माय गॉड, देखने में भी फरिश्ता, सुनने में भी फरिश्ता। मतलब मैं कभी जाती हूँ, मतलब मेरे लिए खाना बनाना या मेरी चॉइस की चीज़ें लाना, मेरे लिए शॉपिंग करके लाते हैं। मतलब मेरी डॉटर, मम्मी आपको क्या पता है, तो मेरे पैर भी दबाते हैं रोज पहले काम पे जाते हैं और काम से वापस आते हैं, और जब मेरे पीरियड्स होते हैं तो मेरे को हॉट बैग भी बना के देते हैं और सुबह सुबह कहते हैं तू आराम से बैठ, मैं चाय बना के लाता हूँ, यू नो काइंड ऑफ। तो मतलब ये क्योंकि हमने इस रिश्ते को शुरू करने से पहले ही अपने बहुत टाइम सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखे उस रिश्ते के बारे में। तो वो इंसान जो अपने माँ बाप के लिए, किसी के लिए जिस भी तरह से प्रकट हो, पर आपके लिए वो देवता समान प्रकट हो जाएगा। क्योंकि आपकी एनर्जी उस इंसान के साथ फुल पॉजिटिव है। पर जब तक आप पॉजिटिव रहोगे तब तक वो साइड आपको दिखेगी, मिलेगी। जिस दिन आपने एक कंप्लेंट करी, अब आप उस पॉजिटिविटी से 10 कदम पीछे चले गए। इस बुक में फॉर्मूला है। अब आप और मैं आज बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले हैं, है ना। तो ये हमारी ओके स्टेट है। अब मैं आपके ग्रैटिट्यूड करने लिखूंगी, हमारी ये दोस्ती या हमारा जानकारी और आगे बढ़ती चली जाएगी, घनिष्ठता, बहुत ही प्यारा खूबसूरत आपस में। मैं आपके बारे में एक कंप्लेंट बोलूंगी, सोच के, बोलकर, करके, कुछ भी। मैं इस वाले जो अभी हमारा फिलहाल रिश्ता है, इससे 10 कदम पीछे हो जाऊंगी। ये इस बुक में बड़ी प्यारी चीज़ है। एक शुक्राना आपको 1 कदम आगे ले जाएगा, पर एक कंप्लेंट आपको 10 कदम पीछे ले जाएगी। अब उन 10 कदमों को अगर आपने पूरा करना है तो आपको 10 शुक्राने लिखने हैं। तो इसलिए एक कंप्लेंट आप पे 10 कदम भारी पड़ने वाली है। और हम अक्सर अपने रिश्तों के लिए कंप्लेंट सोच लेते हैं, बोल देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि यार वो स्वर्ग जो कभी स्वर्ग था वो नरक कैसे बन गया। मैम, हर चीज़ शुरू में सुंदर ही होती है। और आपने ये बहुत बहुत नई चीज़ भी है कि
कि हमारे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे पेरेंट्स हैं और वो हमेशा रहते हैं लाइफ में हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी। उन्होंने हमें जन्म दिया, वो तो क्लियरली सोर्स तो हम हैं ही, वहीं से हम आए हैं, बट पूरी लाइफ वहाँ से कुछ एक कनेक्शन रहता है जो आपको विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, सक्सेस की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल। और मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप डिसएम्पावर फील करते हैं, गो एंड कनेक्ट योरसेल्फ टू योर सोर्स अगेन। ओके, सो मैम व्हेन यू से कनेक्ट टू योर सोर्स, Gratitude. जैसे कई लोगों के रिश्ते टूट चुके हैं अपने माँ बाप के साथ। बहुत, हमने एक एपिसोड किया था जिसमें बहुत कमेंट्स आए कि मेरी मदर नार्सिसिस्ट है, मैं अपनी माँ से बात करती हूँ तो मैं ड्रेन हो जाती हूँ फिजिकली, मेंटली, वो हमेशा क्रिटिसाइज करती रहती हैं। तो जब आप बोलते हो कि कनेक्ट टू योर सोर्स, डज इट मीन कि कॉल देम, टॉक टू देम? नो नो नो, नॉट एट ऑल। पिक अप अ कॉपी एंड पेन, दैट्स इट। ओके, हाँ, नॉट एट ऑल, वी नीड क्लैरिटी ऑन दैट। हाँ, बिकॉज सी समटाइम्स देखो, मैं उनको नहीं बोल रही, पर हाँ कई लोगों के साथ सच में उनके घर में उनके पेरेंटल रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होते हैं, ट्रॉमेटिक होते हैं। मेरे पास ना सिंपल वर्ड्स है, यू आर विक्टिम ऑफ विक्टिम्स। आप नहीं जानते उनके साथ क्या क्या हुआ है, ट्रू ट्रू ट्रू, उनका बचपन कैसा बीता है, उनके साथ क्या क्या है ना, क्या क्या ट्रॉमा उनकी लाइफ में बीता है। जो उनके पास है वो वही आपको दे रहे हैं, उनको भी वही मिला है। पर आप कोई तो उठेगा ना जो इस चेन रिएक्शन को बंद करेगा, वरना आप जो आगे जाने वाले हो, जो आपको मिला है, आप भी देखो ना, जो आप अपने माता पिता के बारे में रेजिस्ट करते हो ना, मोर और लेस यू हैव बिकम द सिमिलर काइंड ऑफ पेरेंट। द मोर यू रेजिस्ट, मोर इट विल परसिस्ट। तो उसको रेजिस्ट करना बंद करो, क्योंकि आप वही आगे आगे अपनी लाइफ में लाते चले जाओगे। जैसे कि अगर मुझे मेरी माँ के बारे में ये पसंद नहीं है कि बहुत गुस्सा करती थी या टोका टाकी करती थी, तो आज मैं अपनी बेटी के साथ ना चाहते हुए बहुत गुस्सा कर रही होंगी, जो मुझे पता भी नहीं होगा कि मैं गुस्सा कर रही हूँ। अगर आपने ब्रेक नहीं किया वो पैटर्न, ये तो चेन है ना। आप देखिए हमारे हेरिडिटी में, हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स में ट्रॉमास आर पासिंग बाय। राइट राइट, आपको पता भी नहीं है ये कौन सी पीढ़ी से ट्रॉमा आप तक पहुंच रहा है। ट्रू। और हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में ट्रॉमास ट्रांसफर हो रहे हैं इस समय, until unless one person wakes up one day and take the responsibility and say okay I'll do something about it। और उस अंधेरे को, उस ट्रॉमा को रोकने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। You have to face back, right, and find out a few things in your mother that you can be grateful for। मैं कह रही हूँ उनके अंदर 1000 ट्रॉमास थे, 1000 बुराइयाँ थी, पर कोई एक चीज़ तो ढूंढ लो यार जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। मे बी उन्होंने कभी आपको दूध पिलाया हो, रोटी खिलाई हो, कभी दवाई दी हो, कपड़े बदले हो, कभी कपड़े बदले हो, पॉटी साफ करी हो आपकी, क्या पता आपका सुसु पॉटी साफ किया हो जब आप बिल्कुल इन्फेंट थे, क्या पता, कुछ तो किया, या आपको जन्म दे दिया यार। इस धरती पे आना, ये मनुष्य योनि के अंदर आना, कहते हैं ना कई बार तो देवी देवता भी वेट कर रहे होते हैं मनुष्य योनि में आने के लिए। मनुष्य को ना जन्म मिल गया और उसको कदर भूल गई है कि ये जो जन्म मिला है बहुत स्पेशल है, ये बहुत स्पेशल है, इसमें आप क्या का क्या कर सकते हो अगर आप चाहो कुछ करना तो और पर वो जो आप आगे के लिए करना चाहते हो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये पीछे का निपटारा नहीं करोगे आप। एंड आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपने जाके ना माफिया मांगनी है, ना बातें करनी है, ना कुछ नहीं करना। आपने कॉपी उठानी है, कोई भी 1-2 चीज़ें ढूंढनी है, जितनी ज़्यादा ढूंढ लो उतना अच्छा। Simple language. I'm truly grateful to my mom because she used to cook khichdi for me. I'm truly grateful for my mom because she used to wash clothes for me. मैं अपनी मम्मी के लिए बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो मेरे को कई बार बीमार होने पे दवाई खिला देती थी या मेरी नैपी चेंज कर देती थी मुझे, या फिर बहुत मारने के बाद प्यार से बात कर लेती थी। बिल्कुल, giving due respect to your traumas, you have to connect मैंने with जैसे your आपको source. बोला कि इस लैंग्वेज में हम अपने ट्रॉमा, जैसे कि मारने के बाद अच्छा, ये नेगेटिव वर्ड, अगर ये आपको फीलिंग को देखो फिर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव मिक्स कर देगा ना, एनर्जी में ही नहीं जाना आपको बहुत केयरफुल करना है क्योंकि हम यहाँ पे गेम चेंजिंग क्या कर रहे हैं, एनर्जी की। तो आप बड़े केयरफुली ध्यान करना कि सिर्फ वही चीज़ें बोलो और लिखो जिसके लिए आप थोड़ा बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो, बिकॉज every person has few good things and lots of bad memories, I meet a lot of people, you know, not only father or mother, sometimes तो अगर आप सुनो ना उनकी ज़िंदगी के बारे में रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो उनके साथ सच में हुआ होता है। पर this was your share of life that you have to deal with because you chose this life, you know। मैं पहले भी एक पॉडकास्ट में बातचीत हुई है, बिकॉज जब हम स्पिरिचुअल रेल्म में जाते हैं एक चीज़ बहुत क्लियर है। एक लुई है नाम से एक बहुत प्यारी लेखिका हैं, उन्होंने की एक बुक है हील योर लाइफ, हील योर बॉडी, और मिरर वर्क पे भी काम करती हैं वो लुई है। जैसे रोंडा करते हैं वैसे लुई है भी काम करते हैं, वो भी मानते हैं इस बात को और मैं भी मानती हूँ
कि आप जब इस धरती पे जन्म लेते हैं, आपकी सोल एंटर करती है, तो आप अपने माँ बाप को चूज़ करते हैं, और माँ बाप की ना सिर्फ खूबियाँ खाबियाँ, आप उनके ट्रॉमास को भी चूज़ करते हैं. यू चूज़ देयर ट्रॉमास. Okay. जो भी उनकी ज़िंदगी में उस समय जो भी टॉक्सिन्स हैं, ट्रॉमास हैं, आप चूज़ करते हो, क्योंकि वही ट्रॉमास आपको अंदर से आपकी रोशनी को निखारने में, बाहर लाने में काम आएंगे. That's a part of learning. Yeah. Your lessons. Yeah, you will be learning only through them. Right. And later on you point a finger towards them and तुमने मेरे साथ ये किया. अरे बाबा, वही करने के लिए तो तुमने वहाँ पे पैदा हुए थे, कि वो जब वो करेंगे तो तुम कैसे उस चीज़ के अंदर अपनी छुपे उन गुणों को बाहर लेकर आओगे. जैसे इफ़ आई लुक एट माई लाइफ, फॉर एग्जाम्पल माई मॉम. So my mom was inspector in Delhi police, and she had a very, very pulsious स्वभाव of talking and being. तो पुलसिया स्वभाव जैसे होता है, तो like the way language she used to use and the गालियाँ she used to use is all from the थानास, and especially she was in charge in woman crime cell, dowry cell के. तो dowry cell में तो जो भाषा यूज़ करते हैं भाई, जो भी थे आप, तो मारपीट, बातचीत करना, गाली गलोच करना was a normal thing for her, because this is his professional life ना. तो अब मैं बोलूँ कि मम्मा गुस्सा क्यों करती हैं, इतना चीखती क्यों है, घर में लड़ाई क्यों करती हैं, पापा के साथ बहुत मारपीट चलती दोनों के आपस में, लिटरली फिजिकल वाला मार. तो मैं कहूँ मम्मी ऐसा क्यों करती हैं, so I'm pointing my finger towards her. Right. I'm making her wrong, and till that time I'm making her wrong, I will never get to the real purpose of my life that I'm born for. Okay. But I'm thankful to my learnings, whatever has happening, जो भी मेरी लाइफ में आया, गुरु आए, टीचर आए, जिन्होंने मुझे सिखाया, and I started being grateful to her. And the more and more I was okay the way she is and the way she's not, at least I stopped complaining. And then कई बार टाइम जब मैंने थोड़ा बहुत उनके लिए शुक्राना शुरू किया, I came to know how she was victimized in her life, professionally, personally, and how her life was full of things she didn't want. Right. And when she's living an unwanted life, obviously she has to be this way, whatever way she was. Right. And I'm not justifying anything, but only thing is, I had a reason to be okay with her. I had a reason to be thankful to her. And the more I was thankful, the more I was growing in my life. All my success, all things that I'm creating as a skilled creative person, or even in Shukrana right now, where am I am, it's only because of my mother and my father. When I started being grateful to both of them, I really could see I have the best of both worlds now. Okay, and if I understand, you started thanking the feminine energy of your life and masculine energy of your life. And mama, papa. And mama, papa through that, कि उन्होंने जो जो किया आपके लिए इस दुनिया में, तो आपकी लाइफ बदलना शुरू हो गई. मैंने उनको बस कंप्लेंट करना बंद किया, नंबर 1. नंबर 2, जो वो कर सके उसके लिए थैंक यू करना शुरू किया. ठीक है, जो था वो बेस्ट उन्होंने अपना मतलब कई बार लोग मुझसे, आपने भी पूछा कि फ्रॉम ग्लैमर टू दिस आप आए हो. यू विल बी अमेज्ड. माय मॉम वाज सच अ एम्बिशियस पर्सन. शी वांटेड एवरीथिंग इन द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म. घर सुंदर होना चाहिए, और क्रॉकरी, सोफे, कालीन, शैंडलियर, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, 5 स्टार जिंदगी होनी चाहिए, फॉरेन कंट्रीज होने चाहिए. और मेरी मम्मी और पापा के लड़ने का मेन मुद्दा ये होता था. पापा यूज्ड टू से सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. मूंगी धुली खा, जैसे घर में खिचड़ी खाना, मूंगी धुली खा. मम्मी बटर चिकन, पापा खिचड़ी. तो इतना दोनों के अंदर कई पॉइंट ऑफ व्यू का. पर मेरे हिसाब से वो अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में, हु एम आई टू मेक देम रॉन्ग. एंड टुडे, this is just an example, there's so many of them. Today when I look back, I have lived a life of pomp and show, glamour, beauty, and living in the life of beauty today, I really want to live a life of simple living and high thinking. And I look back, my God, I am actually living my father and mother. Yes, you're part of, like, both of them is there. This is what I'm trying to say. True. But I have chosen the best of both. Instead of making them wrong, and it is there. आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, आप कभी ध्यान से बैठ के सोचोगे तो वो कहीं ना कहीं से, आपके सपने भी आपकी मम्मी और पापा से रिलेटेड होते हैं. आपको कुछ प्रूफ करना है या कुछ बनना है. अगर मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, लोग शॉक हो जाते हैं. शॉक, लिटरली वर्ड नहीं है मेरे पास, उनके गूज बम्स आ जाते हैं कि ये तो सच है. क्योंकि मैं कोई बात थोड़ी नहीं, तो साइंस है यार, फॉर्मूला है.
राइट आप अपने माता पिता के अंश हो तो हो, परमात्मा के अंश हो, पर माता पिता के भी अंश हो। तो माता पिता के साथ जब तक आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव नहीं करोगे, आगे के रास्ते नहीं बन पाएंगे। राइट तो मतलब गुरु, देखिए माता पिता और गुरु 3 एंटिटीज होते हैं। टीचर भी होता है एक ना, वो भी तो आपको सिखा रहा है कुछ कुछ, तो वो भी कर रहा है। जैसे कि बहुत प्यारी एक लाइन आती है गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर ना, जपजी साहब में, कि पवन पिता माता, धरत माता और पवन गुरु, है ना। इस तरह से जो आपकी लाइन बनती है कि गुरु माता पिता, जो कि पवन एलिमेंट, वायु एलिमेंट और धरती एलिमेंट, ये 3 चीज़ें। पर इन तीनों तक तब पहुंच पाओगे, पवन, धरती और जल, तो आप इन तीनों एलिमेंट तक तब पहुंच पाओगे जब आप पहले अपने माता पिता और गुरु को ग्रैटिट्यूड के एनर्जीज में क्रॉस कर पाओगे। तो ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते देखिए, मेरे जैसे, मैं अभी आपने नोट किया होगा, मैं वो शब्द नहीं गा पाई, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, मैं कभी भी ना फ्लो में नहीं जाती। मैं पहले मीनिंग समझाऊं मुझको, तो मैं मीनिंग समझ गई, मुझे समझ आ गया, अब मैं उस चीज को पढ़ना, समझना, बोलना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे को समझ आ गया कि आप मुझे क्यों बोलना चाह रहे हो, कि आपस में रिलेटेड है चीजें। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल साइंस। अभी शुक्र, अब बहुत थैंक यू, आपने इस टॉपिक को इनिशिएट किया। एंड दिस इज हाउ एवरी ह्यूमन इज सो मच ट्रैप्ड इन देयर ओन केजेस, एंड चाबी आपके पास है। दिस कुड बी अ big lesson for all of us, because childhood traumas हैं, we respect that, we acknowledge that. You know, sometimes people come to us in the coaching world like being raped, being molested, being abused. We have cases where father has raped the daughter. So वो thankful कैसे, मतलब, but yes, कुछ कभी किया हो। देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू, आप शरीर के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे और आत्मा के स्तर पे, 3 स्तरों पे जीते हो, माइंड बॉडी सोल। मैम, जैसे माता पिता को हमें शुक्रिया करना है, अपनी सोर्स से कनेक्ट करना है, और खुद से भी कनेक्ट करना ज़रूरी है क्या मैम? जैसे बोलते हैं ना, गट फीलिंग, इंट्यूशन। देखिए, गट फीलिंग क्या होती है, इंट्यूटिव्स क्या होता है, इंट्यूशन कई लोग बोलते हैं, इंट्यूटिव पावर्स बोलते हैं। वो होता है कि आपका कॉस्मिक कनेक्शन के साथ कनेक्शन, आपके हर क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स आपको देना चाहता है। आपको पैसा कैसे कमाना है, आपको किस तरह की नौकरी में जाना चाहिए, क्या क्या सही है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हर संपन्नता वो देना चाहता है। पर वो आप तक बात पहुंचाए कैसे, आपके इंट्यूशंस के थ्रू, आपकी गट फीलिंग के थ्रू। तो गट फीलिंग जब आती है यहाँ पेट में, यहाँ पे जहाँ पे हमारी नेवल होती है, जब भी गट फीलिंग आएगी, उसका एक तरीका होता है का, वहाँ पे थोड़ी गुड़गुड़ सी होती है, हल्की सी, थोड़ी सेंसेशन सी होएगी, देन एकदम से आपको सुरसुरी सी, या आपको एक जैसे वाइब्रेशन सी फील होती है। दैट मीन्स गट कनेक्शन बनने वाला है। कई बार लोग इसको फिजिकली कहते हैं, गट क्लीन रखा करो अपना, ताकि गट क्लीन करना क्या है, बाहरी कर्मकांड, पर अंदर से जब गट फीलिंग आएगी, वो सिर्फ उन लोगों को क्लियरली सुनाई देती है, जो मैसेज आता है, कनेक्शन का मैसेज, जिनका अपने सेल्फ के साथ बहुत पावरफुल कनेक्शन होता है। सेल्फ के साथ, क्योंकि वो जो सेल्फ, आपका सेल्फ ही है, आत्मा ही तो परमात्मा से कनेक्टेड है ना। तो आपकी आत्मा आपको कोई मैसेज देना चाह रही है कि इस मौके पे क्या करना चाहिए। पर कई बार लोगों का सेल्फ से कनेक्शन बहुत वीक होता है, लूज होता है। क्यों? बचपन से सेल्फ को बहुत हर्ट किया है, अपने आप को सेल्फ इंसल्ट करना। दुनिया ने जो बोला सो बोला, किया सो किया, डजंट मैटर। आपने अपने आप को क्या बोला? अपने आप को आपने बोला कि तू तो किसी काम का ही नहीं है, तू तो गुड फॉर नथिंग है, तू तो लूजर है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता। दुनिया ने जो बोला सो बोला, पर आपने बोल दिया तो बस। जितनी बार आपने अपने सेल्फ को नेगेटिव बोला है, हर्ट किया है, उतना वो आपसे दूर 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 होता चला गया है। अब आप बोलोगे तो पास कैसे करें? अब अंधेरे में रोशनी कैसे कर सकते हो? ग्रैटिट्यूड, सिंपल। पर आप अपने सेल्फ के साथ भी तब कनेक्ट हो पाते हो जब आप अपने माँ और बाप के साथ कनेक्टेड होगे तो। क्योंकि सेल्फ का इस धरती पर आने का जरिया माँ और बाप थे। जो लोग अपने मम्मी पापा से कनेक्ट नहीं होते, वो अपने सेल्फ से भी कनेक्टेड नहीं होते। आप बोलेंगे नहीं, वो होते हैं, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, वो सेल्फ एरोगेंस होते हैं, वो सेल्फ इगोइस्टिक होते हैं, पर वो सेल्फ लव में नहीं होते हैं, वो सेल्फ इंट्यूशंस में नहीं होते हैं, वो सेल्फ एस्टीम में नहीं होते हैं। तो वो सेल्फ की भी तो 2 साइड्स हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे मैंने आपको बताया, माता पिता की भी 2 साइड्स हैं, तो सेल्फ की भी 2 साइड्स हैं। हमने सेल्फ की रोशनी को आगे आगे लेके जाना है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल। जैसे हमने माता पिता के लिए बोला, वैसे ही आपको सेल्फ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। तो आपने चुपचाप शीशे में खड़ा होने, कुछ सेकंड पहले खड़े रहो, लुक इनटू योर आईज। सेल्फ को कनेक्ट करने का सबसे प्यारा चैनल होता है आपकी आंखें।
आपकी आंखों से जो दिख रहा है वो आपके अंदर वाला सेल्फ है। तो आपने आंखों में आंखें देखना, और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ जिन लोगों ने अपने आप से दुश्मनी मोल ली हुई है, अपने आप को हर्ट किया है, नेगेटिव बोला है, वो अपनी आंखों में आंखें नहीं मिला पाएंगे। उस शीशे में अपनी आंखों में आंखें मिलाते उनको बड़ा अजीब सा लगेगा, थोड़ा सा इरिटेशन सा लगेगा, थोड़ा डर सा लगेगा कई लोगों को, कई लोगों को घबराहट हो जाएगी, कई लोगों को कॉन्शियस सा फील होगा, इधर उधर देखने लग जाएंगे। आप मेकअप करते, हेयर स्टाइल बनाते, जो मर्जी करो, इस समय आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ आंखों में आंखें देखनी है मिरर में, और आपको पता चल जाएगा आपका अपने साथ कैसा रिलेशनशिप है। एंड वट एवर बीइंग द रिलेशनशिप, जस्ट से थैंक यू। आंखों में आंखें डालकर पूरा आराम से देखते हुए जस्ट से थैंक यू। जो भी आपका नाम है उसको बोलते हुए बोलिए थैंक यू अश्मीन, थैंक यू। एंड वंस यू से थैंक यू फॉर फ्यू टाइम्स, गिव अ रीज़न कि आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो। थैंक यू अश्मीन 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए, थैंक यू अश्मीन 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देने के लिए, थैंक यू अश्मीन जो तू कर सकती है अपना बेस्ट शॉट देने के लिए। ना जाने हमने कितनी बुरी बुरी बातें अपने आप को बोली है कि तू ये नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाई। अरे जो तू कर सकता था ना, तूने अपना बेस्ट शॉट ही दिया है, इससे बढ़िया तू कर ही नहीं सकता था, तो अपने आप को डीमीन क्यों करना, आपने तो अपना बेस्ट शॉट दिया है ना। एंड वंस यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर ओन सेल्फ, you will start connecting to your gut, to your intuitive powers, and that's where the whole magic take you leap forward. तो सेल्फ से कनेक्ट करना, अपने माता पिता से कनेक्ट करना, 3 चीज़ें संभाल लो, जिंदगी डन है आपकी। वाओ। एंड आई थिंक यही आपने 100% का फॉर्मूला दे दिया ना। 50 आपको सोर्स से कनेक्ट करना है, 50 खुद से कनेक्ट करना है। आप ये अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर लो, आगे का रास्ता सेल्फ खुद बना देगा। वाओ, ब्यूटीफुल मैम। तो दिस इज हाउ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द पावर विद इन। और ये कुछ नहीं करना यार, अपनी ईगो ड्रॉप करो, अपने ये एरोगेंस को ड्रॉप करो कि मम्मी ने ये किया, पापा ने वो किया, उसने ये किया। किससे कंपेयर करते फिर रहे हो, कहाँ कंपटीशन लगा रखा है, उसके चक्कर में अपने आप को ही मार रहे हो, अपने आप को ही, आप सेल्फ को इतना हर्ट करके बैठे हो। तो कुछ टाइम निकालो इसी जन्म के अंदर अंदर इस सेल्फ को सुनने का, इसके साथ ग्रैटिट्यूड करने का, और यही आपको आगे के सफ़र में कमाल की ज़िंदगी ला के देगा। वाओ, जिस मैनुअल की आप बात कर रहे थे वही मिसिंग मैनुअल आई थिंक हमें आज मिल रही है लाइफ। मुझे नहीं पता, आपके क्वेश्चंस के लिए थैंक यू। आप पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ, थैंक यू फॉर योर विजडम। क्योंकि एंड आई नो एवरी ह्यूमन हैव देयर ओन गुड एंड बैड, बट गुड एंड, जैसे गिलास नहीं होता वो एग्जाम्पल होता है, आधा अगर भरा हो तो हम कहें आधा खाली है, पर आधा भरा हुआ भी तो है ना। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ, आपने आप अच्छी दाल बना लेते हो, अच्छा आटा गूंद लेते हो, अच्छी दही जमा देते हो, अच्छे बच्चों के कपड़े धो, मतलब आपके पास कितना कुछ है अपने आप को थैंक यू करने के लिए। फाइंड आउट थिंग्स, और एक बार आप खुद को थैंक यू करोगे, हेयर द सर्कल बिगिंस। कमाल का सर्कल होता है जिसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत एक होता है, व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। अपने आप को इतना ग्रैटिट्यूड दो कि ये भर जाए आपके अंदर, और आपके मुंह से अब ग्रैटिट्यूड निकलने शुरू होंगे लोगों के लिए। कई, जब मेरी जेब में 500 रुपये नहीं है तो मैं आपको कहाँ से 500 रुपये दूँ, और जब तक मैं किसी और को नहीं दूंगी ग्रैटिट्यूड तो मुझे भी नहीं देगा वो। तो इफ़ आई गिव ग्रैटिट्यूड टू माई सेल्फ, देन आई एम इन द पावर ऑफ गिविंग हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड टू अदर पीपल, एंड वंस आई गिव यू, यू विल गिव मी, एंड दिस इज हाउ द सर्कल स्टार्ट्स मूविंग। तो खुद को देना, सेल्फ को देना इज ओनली द मेन प्राइम जॉब ऑफ अ ह्यूमन। तो मैम आपने बताया कि ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन आप कराते हैं, तो क्या आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस के लिए करा सकते हैं, और रिश्तों को लेकर ही कर लेते हैं तो इट विल बी। देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, अगर आपको क्लियर हो तो उसी सपने को रोज डेली बेसिस पे आपको लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए। इसको हम विजन बोर्ड कहते हैं, जो आपका सपने का चरितार्थ रूप होता है। एंड देन विजुअलाइजेशन करनी चाहिए। कई बार जब हम इसमें ग्रैटिट्यूड को ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स कि आपको फोकस, ध्यान लगाना है इस समय उस चीज़ के ऊपर, किस पे, जो आप पाना चाहते हो, एज इफ कि आपको ऑलरेडी मिल चुकी है और आप बहुत खुश हो, हाई एनर्जी में हो, ग्रेटफुल हो, बहुत आभारी हो। तो इसको अगर आप डेली बेसिस पे 8 मिनट कर पाओ तो अगर आप अपने माता पिता के साथ सच में, देखिए एक तो आपकी सोर्स पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं जब आप ये 50% काम संभाल लो। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में। एंड मैं अपने माँ बाप के लिए करती हूँ, आप अपने माँ बाप के लिए साथ साथ में, जो हो सकता है जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ अलग तरह से हुआ हो। तो आपने 8 मिनट का टाइमर लगाना है। थोड़ी सी मैं हल्की सी यहाँ पर हिंटिंग होगी। चुपचाप अपने आप को जहाँ पे भी बैठाना चाहते हो कंफर्टेबली, बस अपनी बॉडी को स्टिल पोज में रखना है।
Just sit down wherever you are. Close your eyes. Make sure your mobile or laptop is not there to distract you. Switch off or on silent. Now begin. We're entering the world of वो शुक्राना, वो प्यार, वो पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे मेरे खुद के सोर्स के साथ कनेक्ट करती है. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. मेरे पिता का शुक्रिया. मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े शिवा का शुक्रिया, जिनकी वजह से मैं इस धरती पे आ पाई, जिनकी वजह से मैं इस प्यारे 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 प्लैनेट अर्थ पे जन्म ले पाई. शुक्रिया पापा, आपकी वजह से मैं इस धरती पे आ पाई. शुक्रिया पापा, बचपन में मेरे लिए सारी सुविधाएं एकत्र करने के लिए. शुक्रिया पापा, जब मैं बहुत छोटी थी हॉस्पिटल में पैदा हुई, मेरे सारे बिल्स पे करने के लिए. शुक्रिया पापा, मेरे खाने पीने के लिए हमेशा बहुत अच्छा भोजन, स्वच्छ भोजन, पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के लिए. शुक्रिया पापा, मुझे स्कूल भेजने के लिए. शुक्रिया पापा, जब मैं बीमार पड़ी कभी भी मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए. शुक्रिया पापा, ज़रूरत पड़ने पे मुझे दवाई दिलाने के लिए. शुक्रिया पापा, मुझे अक्सर कपड़े दिलाने के लिए. शुक्रिया पापा, गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े, घर के कपड़े, पार्टी के कपड़े, इतने सारे कपड़े दिलाने के लिए. शुक्रिया पापा, मेरे को बहुत अच्छी अच्छी चप्पल, जूते दिलाने के लिए. शुक्रिया पापा, आप इतनी मेहनत करते थे, जो भी आप काम करते थे, अपने कष्ट, अपने दुख दर्द सब खुद संभालते थे, पर घर पे हमारी बेसिक जो भी ज़रूरतें थी सब मुहैया कराने के लिए. शुक्रिया पापा, मेरी स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई में मुझे बहुत हेल्प करने के लिए. शुक्रिया पापा, मेरी शादी के लिए बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी शॉपिंग्स कराने के लिए. शुक्रिया पापा, मुझे बहुत अच्छे संस्कार, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, डिसिप्लिन सिखाने के लिए. शुक्रिया पापा, मेरे जीवन में मेरे मार्गदर्शक बनने के लिए. मेरे प्यारे पिता का शुक्रिया, मेरे पिता से मिले मेरे स्नेह का शुक्रिया. शुक्रिया पापा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. थैंक यू मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, आपका बहुत शुक्रिया. आपने अपने प्यारे प्यारे गर्भाशय में, अपने प्यारी पेट टमी में मुझे 9 महीने रखा. इस धरती पे मेरा खाना पीना, मेरी हर तरह से बहुत देख रेख करी आपने. थैंक यू मम्मा, अपने पेट में 9 महीने तक मुझे पालने के लिए. थैंक यू मम्मा, मेरे लिए इतने दर्दें सहने के लिए. थैंक यू मम्मा, मुझे डिलीवरी के वक्त जो आपने कष्ट उठाए उन सब कष्टों को सहने के लिए. थैंक यू मम्मा, देर देर रात बात भर भी उठकर मुझे संभालने के लिए. थैंक यू मम्मा, मुझे दूध पिलाने के लिए. थैंक यू मम्मा, मेरे कभी बीमार पड़ने पर रात रात भर भी मेरा ध्यान रखने के लिए. थैंक यू मम्मा, मेरी पॉटी, सूसू, नैपी चेंज करने के लिए. थैंक यू मम्मा, ज़रूरत के अनुसार मुझे हर तरह का पौष्टिक भोजन खिलाने के लिए. थैंक यू मम्मा, मेरे गंदे कपड़े धोने में, मेरे बर्तन धोने में हेल्प करने के लिए. थैंक यू मम्मा, मुझे प्यारे प्यारे कपड़े, बहुत प्यारे प्यारे जूते, चप्पल दिलाने के लिए. थैंक यू मम्मा, त्योहारों के टाइम पे बहुत अच्छी तरह से मुझे रीति रिवाज समझाने के लिए. थैंक यू मम्मा, मेरी सोर्स पावर बनने के लिए, मुझको वो सब सिखाने के लिए जो मुझे जीवन में ज़रूरत थी.
Thank you mama for being a strong emotional power for me. Thank you mama शादी के टाइम पर मेरी बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपकी सहायता के लिए. Thank you mama for being the source power of my life. शुक्रिया मम्मी मेरे जीवन में मुझे वो सब कुछ देने के लिए जिसकी मुझे ज़रूरत थी. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. दिल से, दिमाग से, शरीर से, इन वचनों से मेरे प्यारे माता के लिए, पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. Now slowly open your eyes. Be in the gratitude of what you have been given. जो भी आपके माता पिता ने आपके लिए किया, शुक्रिया. Thank you. And this is just a beginning to connect with your own power, and every human being has their own ways to connect. अभी जो हमने बोला वो सिर्फ शुरुआत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग. ना जाने गहराई में कितना 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 हमें मिला अपने माता से, पिता से. And the more you remember, the more you feel it, the more you're connecting to your source power. And this is the way through which every human can connect anytime. So thank you for reclaiming your power back and connecting to your source. Thank you. Shukriya. Sometimes we don't realize what we have inside. And I had so many things to be thankful about my parents. So this is तो जो हमने बात करी वो तो जनरल है. अगर आप अपनी खुद के जीवन में देखेंगे तो ना जाने आपके साथ क्या क्या ऐसा हुआ जो आपके साथ ही हुआ है. क्योंकि अभी मैंने अपने जीवन से जनरली बातें जो सब बच्चों के साथ अक्सर होती हैं सिर्फ वही बातें करी हैं. बाकी तो बहुत कुछ दिया. कई बार मैं सोचती हूँ हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए, ट्यूशन्स के लिए, एकेडमीज़ के लिए, यूनिफॉर्म्स के लिए हमें कभी सोचना भी नहीं पड़ा कि वो कैसे कमाते होंगे. अगर आपके पापा शॉप पे जाते हैं, कभी ग्राहक आता है, कभी नहीं आता है ना, पर उनको पता है कि बच्चों की फ़ीस देनी है. राइट. फ़ीस तो देनी है ना. कई बार बीमार होते हैं हमारे पिता, हमारी माता, पर उन्हें पता है कि काम करना है, उन्हें काम पे जाना है क्योंकि बच्चों का जीवन उन पे निर्भर करता है. वो बीमार पड़ने का प्रिविलेज भी नहीं ले सकते बेचारे. अगर बुखार है तब भी उठ के काम पे चले जाते हैं क्योंकि बच्चों का फ्यूचर है ना. हम कई बार देखना बंद कर देते हैं कि उन्होंने कुछ तो किया है हमारे लिए. एंड दिस इज ऑल अबाउट जस्ट रिकॉग्नाइज कि कुछ तो किया है ना. एंड द मोर यू आर रिकॉग्नाइजिंग द मोर यू आर इन पावर. आई थिंक माता पिता का टॉपिक ही ऐसा होता है. I think you have given me a life-changing moment in my life because बहुत सारी complaints थी मेरी भी, और मतलब मुझे realize हुआ कि इतने अच्छे हैं मेरे माँ बाप. मतलब अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ ना तो शायद अपनी मॉम की वजह से, क्योंकि मेरे पापा ने मना कर दिया था कि जर्नलिज्म नहीं करना. मेरी मम्मी ने कहा कि जो इसको करना है वो करेगी. So you can actually find out few things to be grateful for her. And I'm telling you, your life takes a different speed the moment you become the best of both worlds.
हर किसी में कमियां, हम उनकी कमियां गिनने नहीं आए हैं, हम उनकी कमियां जताने भी नहीं आए हैं, हम उनकी तरफ उंगली उठाने नहीं आए हैं। हम उनका आशीर्वाद तभी, उनकी ब्लेसिंग सिर्फ तभी रिसीव कर पाएंगे जब हम उन्हें ग्रैटिट्यूड दे पाएंगे। तो आई थिंक जस्ट फुल हार्टेडली गिव देम ग्रैटिट्यूड, गुड एनर्जी। वाई? बिकॉज वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो इतना ईजी होता है अपने आप को सोर्स से कनेक्ट करना, और जितने भी लोगों ने कनेक्ट किया है वो आज बहुत ऊंची ऊंचाइयों पे पहुंचे हुए हैं। easy, very easy. Wow. Ma'am, I think this is something life changing, and I hope it changes a lot of lives there also, जो हमें देख रहे हैं आज, और ये वहाँ तक पहुँचेगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होगी। आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग, अभी तो हमने सिर्फ इस टॉपिक को टच किया है। आई थिंक आप अब दिन में 8 मिनट 10 मिनट सिर्फ ये अपनी आंखें बंद करके बोलना शुरू कीजिए, और अपने अंदर जो भी आपने ग्रंथियाँ या अपने ब्लॉकेजेस बना रखे हैं बिकॉज ऑफ एनी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, उन्हीं की वजह से आज अपने सपनों से दूर हो, उन्हें घुल जाने दो, धुल जाने दो, बह जाने दो। कोई फ़ायदा नहीं उनको होल्ड करके। देखिए, पूरी दुनिया को जो करना है करो, पर इन 2 लोगों को बख्श दो, अपने लिए बख्श दो। इन लोगों को फॉरगिव कर दो, फॉरगेट कर दो, लेट गो कर दो, और ग्रैटिट्यूड कर लो, क्योंकि ये दोनों के साथ ही आपका जीवन का फ्यूचर सारा जुड़ा हुआ है। आप जितना मर्जी कर लो, पूरी लाइफ आप भटक सकते हो, अतृप्त रह सकते हो, सब कुछ पा लिया तब भी अंदर से अतृप्त हो, तब भी तृष्णा बुझ नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से तृष्णा आ रही है। तो मेरा काम है अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे अनुभव हुए, अगर मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे कुछ रिलीफ मिला, तो ज़रूर लोगों से शेयर करूं। एंड दिस इज़ वन थिंग जो हम अपने ग्रैटिट्यूड की दुनिया में ज़रूर बोलते हैं, चाहे बुक में बोले ना बोलें। आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर को बैलेंस करना चाहते हो, माता और पिता में 10-10 ग्रैटिट्यूड रोज के लिखना शुरू कर दो। You will be amazed. You'll be amazed. I am amazed, and I'm sure everybody will be amazed to realize this. And I think this meditation will make you realize. बोलने की भी ज़्यादा हमें वो नहीं पड़ेगी। हम लोग कई बार अपने शुक्राना ग्रैटिट्यूड चैनल पे, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी बहुत डीपली बिलीव करते हैं, और वो तो रेगुलरली करते भी हैं। मतलब वो तो आधा घंटा भी सिर्फ माता पिता की ग्रैटिट्यूड्स के ऊपर मेडिटेशन कराते हैं। तो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, माता पिता के साथ आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, और बेटे के साथ रिलेशनशिप आपके बहुत बढ़िया हो गए। ये कैसा जादू है? वहाँ पापा के ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, यहाँ पति के साथ आपको बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट, मतलब आपके रिलेशनशिप में मैजिक्स होने शुरू हो गए। वहाँ आप मम्मी के साथ ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, और ऑफिस में बॉस जो आपकी है वो आपके साथ अच्छा बोलना शुरू हो गई। ये कैसे हो सकता है? पर ये होता है, यही मैजिक है। आप वहां जाकर अपने बस इन 2 को संभाल लो दिन में कुछ मिनट्स के लिए। ग्रैटिट्यूड की दुनिया में, आपकी दुनिया में मैस्कुलिन और फेमिनिन एरियाज में कमाल के डिफरेंसेस आने शुरू होते हैं। तो दिस इज हाउ यू बिगिन विद इट, एंड आई नो फॉर सम पीपल इट्स वेरी टफ, बट आई से जस्ट ट्राई, कोशिश करते हैं। and giving due respects to your traumas given by your parents, maybe आपको ये नहीं कहा जा रहा कि फिजिकली जाके आप उनसे जुड़े, बट आप अपनी एनर्जी में उनको माफ़ कर दें, आप उनको थैंक यू बोलें। कुछ तो उन्होंने अच्छा ज़रूर किया होगा। 5 चीज़ें क्या आप जो बैठेंगे लिखने और सोचेंगे तो शायद 50 मिल जाएंगी, जैसे मैम ने कहा। मेरे को तो 5000 भी मिल जाती हैं। अभी मैं आपके साथ जब कर रही थी मेडिटेशन, तो ऑल्दो आई हैव डन इट सो मेनी टाइम, बट स्टिल आई कुड सी मम्मा के, मतलब जब मम्मी मेरी शादी का टाइम था, तो मेरे को कोई लहंगा चाहिए था जो कि बहुत महंगा था उस टाइम पे, पर मम्मा सेड की शादी तो एक ही बार होती है ना, तो ले लो, कोई बात नहीं, बजट में नहीं है। तो मतलब हम, शादी मेरी है और खर्चे मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं। क्यों? कई देशों में नहीं होते ऐसा, कई देशों में नहीं करते लोग। क्यों? वो भी तो माँ बाप है, पर वो नहीं करते। हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ माँ बाप आपके घर, आपकी दुकान, आपके कई तरह के खर्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी खुशी ले लेते हैं। बिल्कुल मैम, मुझे शादी से याद आया कि मेरी लव मैरिज हुई, तो रिलेटिव्स ने कहा कि इसको कुछ नहीं दो, दहेज मत दो, गिफ्ट्स मत दो, क्योंकि लव मैरिज है, हम लोग बनिया कम्युनिटी से, तो शादी बहुत लाविश होती है। तो रिलेटिव्स ने कहा कि बनिए, मतलब जब इसने बनिए से शादी नहीं की, आई मैरिड टू अ पंजाबी गाय, सो दैट डोंट गिव, देना ही नहीं। बट मेरे पापा ने कहा मेरी एक ही बेटी है
और उसने छोटी थी तभी कहा था पापा गाड़ी लेनी है मुझे शादी में, तो उन्होंने दी मुझे। सो दे आर सच अ ब्यूटीफुल सोल। हम नहीं दे पाएंगे, मैं शायद पता नहीं क्या दूंगी और क्या नहीं। जो आप दे पाओगे ये मत बोलो, जो नहीं चाहते कभी ना बोलो। हाँ मतलब वो हम जो देंगे तो देंगे पता चले, पर मेरे पापा ने वो मेरे सपने को याद रखा और उन्होंने चाहे लोगों ने जो मर्जी बोला, ही वॉज वेरी कमिटेड टू फुलफिल माई ड्रीम। सो आई एम सो थैंकफुल टू पापा कि उन्होंने मेरे सपने को याद रखा। उन्होंने मेरे सपने को पूरा करने का गिफ्ट दिया मुझको। ब्यूटीफुल जेस्चर टू बी थैंकफुल फॉर हिम, है ना। कितना कुछ करते हैं हमारे मम्मी पापा, मतलब हजारों सौ लोगों को खाना खिला रहे हैं हमारी शादी पे, मतलब मेरी शादी पे। मेरी शादी है यार, फिर भी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रखी है। कई बार तो लोग हनीमून पे जाते हैं माँ बाप के पैसों पे। तो मतलब सोचो ना कितना कुछ है। हमें लगता है कि हमारा हक है, घर उन्होंने बनाया, हमारा हक है घर। हक 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 मैं कहती हूँ, मतलब इस ईगो में, अहंकार में कहाँ जा रहे हो। अगर आपको घर मिला से थैंक यू, अगर गाड़ी में मिली से थैंक यू, अगर आपके पास बिजनेस है जो उनकी दुकान है और आप आज वहाँ पे काम कर रहे हो, जस्ट से थैंक यू कि आज आपकी वजह से पापा मुझे बना बनाया बिजनेस मिला या बना बनाया कारोबार मिला। अगर बिल्कुल, अगर आप कोई जॉब में पियो, उन्होंने आपको हेल्प करा किसी ट्यूशन में जाने के लिए, किसी एंट्रेंस की फीस देने के लिए, कुछ तो किया होगा ना कभी ना कभी। फाइंड आउट मैक्सिमम थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, एंड ये जो एनर्जी आप शिफ्ट करोगे पॉजिटिव, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, ना जाने किस किस लाइफ में कितनी रोशनी कर देगी। शिफ्ट आएगा एक कंप्लीट, बहुत कमाल के शिफ्ट आते हैं। तो जस्ट I can मतलब मैं इसके टेस्टिमनी हूँ राइट नाउ। आई कैन फील दैट एनर्जी शिफ्ट इन माई अलाइनमेंट की आई एम सो थैंकफुल। कुछ हल्का सा लगता है ना। हाँ मैम, मतलब जो रिलीज हुआ ना वो कुछ निकला है, मतलब, हाँ अंधेरा निकला है। कुछ अंदर रोशनी सा लगता है। जब हम लाइट बोलते हैं ना, लाइट इज नॉट रोशनी, लाइट इज नॉट हल्कापन, लाइट इज बोथ ऑफ इट। जब कहते हैं आई एम फीलिंग लाइटर मतलब रोशनी एंड हल्का। तो अपनी ज़िंदगी में लाइटर होना और ऊंचे की तरफ उठते चले जाना, उसका एक बहुत कमाल का ये प्रैक्टिस है। ट्राई इट। बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला दिया मामा आपने आज ये, मतलब सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम रियली फॉर ऑल द ह्यूमंस। अब आप बोलोगे किसके लिए? फ्रांस में रहने वाले, यूके में रहने वाले, चाहे वो अरबियन कंट्रीज़ में रहते हो, चाहे इंडिया में रहते हो, चाहे पाकिस्तान में रहते हो, अगर आप इंसान हो और अपने माता पिता की वजह से पैदा हुए हो, तो ये फॉर्मूला हर किसी की ज़िंदगी के अंदर रोशनी लाने का कामगर फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसलिए बोलूँगी, स्टेप बाय स्टेप सीख के करो। बिल्कुल मैम, लवली। सो कमिंग आउट फ्रॉम दैट जोन विच इज़ ब्यूटिफुल, वी वांट टू टॉक अबाउट इट, बट शो को एंड तो करना पड़ेगा मैम। आई जस्ट टेक सम रैपिड फायर क्वेश्चंस अराउंड ग्रैटिट्यूड, सो दैट लोगों को छोटे छोटे टिप्स मिल जाएं। जैसे मैम, किसी को माफ़ कैसे किया जाए जिसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो? जिसने भी आपका जो भी नुकसान किया है या आपको जो भी दुख दिया, उस दुख के मिलने से पहले, ट्रस्ट ब्रेक होने से पहले के कोई मोमेंट याद करो जब वो रिश्ता ठीक था, या जब वो ट्रस्ट बिल्ड था। उस मोमेंट को याद करते हुए अब वहाँ पे होल्ड ऑन टू कर लो। अब आपने उस इंसान के कोई 10 ग्रैटिट्यूड करने हैं, जब तक कि वो बुरा हुआ नहीं था, उससे पहले की बात है। अगर आप ये ग्रैटिट्यूड की रोशनी वहाँ जला दोगे, देखिए जिस भी ट्रॉमा में आप फंसे हो, उस अंधकार से बाहर निकलने का यही रास्ता है। द मोर यू आर ग्रेटफुल, यू विल बी ईजिली कमिंग आउट ऑफ इट। पर आप अंधेरे में अटक जाओगे तो फिर रोशनी करना मुश्किल है। तो पहले रोशनी वाले मोमेंट में जाओ, ग्रैटिट्यूड शुरू करो, एंड यू विल सी मैजिक्स हैपनिंग इन दैट एरिया। ब्यूटीफुल। सो मैम, जैसे फेलियर हो जाता है लाइफ में, तो कोई ऐसा फेलियर है आपकी लाइफ का जिसके लिए आप थैंकफुल हो अभी भी? मतलब मैं इस जन्म में हूँ और अभी तक जन्म में, मनुष्य के जन्म में ही हूँ। एक तरह से मैं बोलूँ तो मनुष्य के लिए तो ये सक्सेसफुल है, बट मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तो फेलियर ही है ये, कि मेरी जो आत्मा था, जिसका इकलौता मकसद इस धरती पे आना ये था कि अपने आप को रोशन करते हुए उस परम रोशनी तक पहुंचना। और मैं देखो बैठ के क्या कर रही हूँ, पॉडकास्ट। जब तक मेरा इस समय तो वो परमात्मा तक पहुंचने के जो भी ज़रूरत उसको करना ज़रूरी था ना, है तो फेलियर, पर मैं इस पॉडकास्ट के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, मैं इस मोमेंट के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। मैं जहाँ हूँ उस परमात्मा के हुक्म में ही हूँ, जो भी कर रही हूँ आई एम थैंकफुल टू इट, एंड आई नो आई एम अ फेलियर राइट नाउ इन माई स्पिरिचुअल जर्नी टू मूव टूवर्ड्स द परमात्मा, बट बाय बीइंग थैंकफुल वन डे आई विल रीच देयर।
ग्रेट। सो मैम, अगर कोई इंसान है जो कुछ भी अच्छा देख ही नहीं पा रहा, कितना भी समझा लिया, अच्छे पॉडकास्ट देख लिए, अच्छे स्पिरिचुअल लोगों से भी मिल लिए, पर वो कह रहा है कि मेरी लाइफ में तो नहीं है कुछ भी अच्छा, तो एनीथिंग फॉर देम? उनको माफ कर दो प्लीज, अभी उनकी जिंदगी में रोशनी आने के लिए भी आने का टाइम time है। है। आई ऑलवेज से प्लीज वहीं पे काम करो जहां पर इंसान खुद चाहता है रोशनी की तरफ जाना, क्योंकि मैं नहीं आपको रोशनी की तरफ ला सकती, आपकी खुद की इच्छा आपको रोशनी की तरफ ले जा सकती है। ओके, तो सो उनका टाइम अभी आना है। आ जाएगा जब आ आना होगा। जाएगा। मैम, जो लोग सो नहीं पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पैंडेमिक बनता जा रहा है कि नींद नहीं आ रही है, तो कुछ उनके लिए टिप्स? हाँ, इस मैजिक बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 है अच्छा। जिसका नाम है मैजिक रॉक, जो रात को सोने से पहले आपको प्रैक्टिस करनी है ग्रैटिट्यूड की। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपसे 15 दिन कर लो, 2 हफ्ते कर लो, आप 15वें दिन खुद बोलोगे कि अरे यार कमाल की नींद आनी शुरू हो गई। मैम बता सकते हैं क्या टेक्निक है, क्योंकि शायद हर कोई ना पढ़ पाए। नहीं, मैं कह रही हूँ ऑनलाइन जाओ, मैजिक बुक का PDF डाउनलोड करो, फ्री में है, और उसका हिंदी में पढ़ो। अगर आप महाराष्ट्रियन हो, मराठी में पढ़ो, गुजराती में पढ़ो, तमिल में पढ़ो, हर भाषा में है। क्योंकि चैप्टर नंबर 2 इतना कमाल का, मैं कह रही हूँ आपकी सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी रात को, जो नींद की दवाइयाँ लेते हैं। अच्छा। हमारे पास आज तक के कम से कम 1000 टेस्टिमनी है कि हमने बुक करी, ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं रात को सोने से पहले। उसमें करना क्या होता है, धरती माता का कोई भी पत्थर का टुकड़ा लेना है आपने, जो कि इजी है। अच्छा। मतलब वो क्यों करना है उसकी साइंस है, Okay. पर आपने जिसको आप मुट्ठी में पकड़ पाओ, बस सिंपल। तो आपने वो पत्थर का टुकड़ा लेना है, और रात को सोने से पहले जब सारी लाइटें बंद कर दी, चादर तान ली, सब कुछ हो गया, अब बिल्कुल सोते हुए आपने दिन भर की कोई भी वो चीज़ें याद करनी है जो अच्छी हुई हैं आपकी लाइफ में। यू में से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, अरे आपकी सांसें चल रही हैं, अच्छा है। आपकी आंखों ने काम किया, ठीक, काम अच्छा है। आपके पैर ठीक चले, अच्छा है। कुछ खाने को मिला, अच्छा है। मोबाइल में डाटा था, अच्छा है। वाईफाई भी काम किया। There's सो a lot मेनी to be thankful. थिंग्स यू कैन फाइंड टू बी Right, ग्रेटफुल फॉर। right. तो कोई भी अच्छी चीज़ें याद करते करते एक चीज़ पकड़ो जो बहुत अच्छी है, और उसको सोचते 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 थैंक यू करते करते बस अब सो जाओ। आप हैरान हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी में 15 दिन में इतना कुछ पॉजिटिव हो। दिस इज़ कॉल्ड NLP में जब हम काम करते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न्स के अंदर, तो हम रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे होते हैं। ये एक बहुत साइंटिफिक एक्सरसाइज है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे धीरे 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 आपकी लाइफ में कमाल के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। गलती क्या करता है इंसान, मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मल रात को सोने से पहले मोबाइल चेक कर रहा है। हाँ। अरे यार इसने मना, जैसे मेरे लाइफ में पहले क्या होता था, रात को मोबाइल चेक किया, पता चला एम्प्लॉय बोल रहा है कि कल छुट्टी मारूंगा, नहीं आऊँगा, या ये होगा, टेंशन, ये क्यों नहीं है, गुस्से में सो रहे हो, पति से लड़के सो रहे हो, बच्चों से भिड़ के सो रहे हो, कुछ भी नेगेटिव लेके सो रहे हो। जब सुबह उठोगे, जो सारी रात सबकॉन्शियस ने खाया, जुगाली की, सारी रात वो चू अप करता है ना, सुबह उसी को वो बाहर आपके सामने प्रकट कर देगा फिर से। तो अब आपकी जिंदगी और नेगेटिविटी की तरफ जाता जाएगा। में फंसी रहेगी। ये रात को सोने से पहले बस एक चीज संभाल लो, ये कि सोने से पहले जो मर्जी हो जाए मैं ग्रैटिट्यूड करके सोऊंगा। कई लोगों को हम जर्नलिंग बोलते हैं, जो थोड़ा फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं। तो पहले आप जर्नलिंग करोगे, लिखोगे, फिर सोचते सोचते सोओगे, इससे और फास्ट रिजल्ट आते हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो सोना, नींद तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, और पता नहीं क्या क्या मिलेंगे। बहुत कुछ है आपके पास, ज्ञान का पिटारा है पूरा। नहीं, मैजिक बुक से बोल रही हूँ, मेरा कुछ नहीं है इसमें। बट आप हमारे तक पहुंचा रहे हैं, तो हमारे लिए तो मैं तो वही बोल रही हूँ कि रोंडा बर्न की मैजिक बुक है, 30 डेज की प्रैक्टिस है। हर इंसान को इस जीवन काल में एक बार जरूर करनी चाहिए, फिर उसके बाद आपकी चॉइस है करना है कि नहीं करना। मैं आपके लिए भी लाई हूँ ना वो बुक। आई विल रीड इट। तो और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे, तो आप हमारे जो शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के ऑनलाइन सारे फ्री होते हैं कोर्स ना। और हर महीने की 1 तारीख और 15 आने वाली है ना, परसों तो स्टार्ट हो रहा है कोर्स नया। तो हर महीने ये 1 और 15 को स्टार्ट हो रहा है। जॉइन अस। आपने जूम पे लिंक्डइन में तो ज्वाइन करना है, या यूट्यूब पे ज्वाइन कर लो, लाइव चलता है। का पेज का लिंक डाल दूंगी, यूट्यूब पे लाइव चलता है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन जॉइन दिस, बिकॉज दिस इज समथिंग। मतलब एक बार करो, उसके बाद बताना रिजल्ट कैसा आया। True. So, ma'am, I think we are about to end the show. Thank you. And I just love the energy. And कुछ आखिरी बातें जो आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए? मैं कहती हूँ हर इंसान जो इस धरती पे जन्म लिया है, प्लीज़ अपने सपने देखो, अपने इच्छाओं को क्रिएट करो। एंड व्हेन आई से इच्छा, इट्स नॉट अबाउट ग्रीड, इट्स अबाउट योर नीड्स, जो सच में आपको चाहिए। और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन बहुत सिंपल फार्मूलाज को, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ग्रैटिट्यूड के फार्मूलाज हैं, इन्हें लॉज को समझिए, अपनी लाइफ में उतारिए, और अपने मटेरियलिस्टिक जीवन, अपना इंटेलेक्चुअल जीवन और अपना स्पिरिचुअल जीवन, तीनों को रोशन कीजिए, अपना जन्म सफल बनाइए। बी अ स्टार, बी अ हीरो, बी द पर्सन यू रियली आर बॉर्न फॉर।
Be the light हाँ, of- मतलब आई जस्ट लव सीइंग स्टार्स अराउंड मी तो वो पहले बॉलीवुड था, अब मेरे को लगता है हर इंसान एक स्टार है, उसको स्टार बनने के लिए बस कुछ तो करना है ना, कुछ कुछ कर लो और बन जाओ. Beautiful, ma'am. So thank you for being the star of your life and creating a legacy for yourself. Wow, lovely. मतलब it's a complete perspective shift for me and for my audience, I think. And ma'am, और your आपके ऑडियंस energy- के लिए भी, मतलब आपके जो ऑडियंस है, प्लीज अपने जिंदगी में खूब सारे प्यारे प्यारे सपनों को संजो और उन तक पहुंचने के लिए अपने आप को प्रैक्टिस में लाओ और अपने सपने पूरे करते करते अपने जीवन को सफल बनाओ. खुश रहो, बहुत मजे करो, शुक्राने करो. थैंक यू. हम कई बार हम लाइफ में ना भूल जाते हैं कि हमारे पास इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं ऑलरेडी, इतने कुछ अच्छा हो रहा है और हम सिर्फ नेगेटिव की तरफ भागते रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं. और आज आपने इतना पर्सपेक्टिव शिफ्ट हमें दिया, इतने सारे नज़रिए दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका. नजरिए लिए प्रैक्टिस भी कर लेना. थैंक यू सो मच. एक कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी पर कर लेना. ठीक है. Right. थैंक यू Thank वेरी you, मच फॉर योर ma'am. टाइम एंड Thank you वंडरफुल so much. क्वेश्चंस. Privileged to be here. May Same God here, bless you ma'am. with all the blessings. Thank you. Thank you. आपने इस एपिसोड को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हमारे लिए, मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल पिल है जो आप दे सकते हैं. और आप कह सकते हैं कि एक एनर्जी एक्सचेंज है जो हमारे बीच में होगा. आपको हमने कोशिश की एक ऐसे कंटेंट से जोड़ने की जो लाइफ चेंजिंग है, जिससे आप अपने आप को बेहतर जान पाए. और हमारी टीम के लिए आप क्या दे सकते हैं, आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं अबाउट योर फीडबैक. आपके फीडबैक में अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें मिसिंग थी एपिसोड में तो आप वो भी बता सकते हैं, बट वी डू नीड टू हियर यू. थैंक यू सो मच.